ठीक है। ये 3 सर्कल्स बनाने के बाद आज हम ऑप्शन जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर के अंदर डिवाइड, ये मैंने तीनों सर्कल्स यहाँ पे रख दिए। और अब अगर मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ किस काम के लिए, कि इसके मैंने सब पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है, डिवीजन करनी है। डिवीजन के लिए आपने 3 लेयर्स ये देख रहे होंगे, तीनों इत्तेफाक से सर्कल्स हैं, एलिप्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। और जैसे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा पाथ फाइंडर में डिवाइड, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देखो 3 की आपकी लेयर्स बनने वाली हैं और हर टुकड़ा अलग हो जाएगा। और ये एक ग्रुप के अंदर ये रख देगा ऐसे। ये लो, ये ग्रुप आ गया। अब ग्रुप में से अब आपने कौन सा पार्ट यूज करना है कौन सा नहीं करना है, ये सारे करने हैं, डिजाइन का हिस्सा है, तो आप सारे इस्तेमाल कर लो। लेकिन बिफोर सेपरेटिंग ईच पार्ट यू नीड टू अनग्रुप। राइट क्लिक करके भी आप अनग्रुप कर सकते हो, या आपको ऑब्जेक्ट पैनल में ये अनग्रुप की ऑप्शन यहाँ भी नजर आ रही है, जैसे आप पसंद करो ये क्लिक कर दो। उसके बाद ये देखो ग्रुप का टैग ऊपर से लेबल निकल गया। अब ये अलग अलग आपके इलिप्स नहीं है, पाथ हैं, ये सारे अलग अलग पाथ हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हो सकता है आपके डिजाइन ऐसे ही रखना था, आपने ऐसे रख लो, या हो सकता है आपने सिर्फ इस हिस्से को यूज करना था। एक आर्टबोर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और मिसाल के तौर पे आपने इस पूरे पार्ट में से आपको क्या रिक्वायर्ड है, ये अब आपने मिसाल के तौर पे ये लेना था आपने, ठीक है। आप इसको क्लिक करो, सिलेक्ट करो, सिलेक्शन से होगा, सिलेक्शन से सिलेक्ट हो गया। अब ड्रैग करके यहाँ रख दो, ये लो। ये आपका ऑब्जेक्ट जो बना है वो कहाँ से बना है, ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया है 3 सर्कल्स को सिलेक्ट करके, ऑल्ट शिफ्ट, ये देखो ये आपका कंटेंट के लिए अवेलेबल हो गया। इसके ऊपर भी टेक्स्ट रख सकते हो, इसके अंदर भी रख सकते हो, इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है क्या यूज करना चाह रहे हो ये, ठीक है। ये आपकी मर्जी है इसके अंदर क्या करना चाह रहे हो। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, सिलेक्ट कर लेना, और इसकी इस प्रॉपर्टी को जाके आप अपनी मर्जी से चेंज कर देना। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर चाह रहे हो ये शील्ड बनी है, शील्ड के ऊपर आपने इसका स्ट्रक्चर में चेंजेस करनी है, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सामने फिल को ऑफ कर देते हैं ताकि अगर आप फोकस कर सको इसके स्ट्रोक के ऊपर। ये आपका एक फुल फ्लैज एक शेप है जो कि 3 सर्कल से मदद से आपने बनाई है, ठीक है। अब इसको आप अगर चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्जी से इसको शेप अप कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है कैसे दिखाना चाह रहे हो, किस तरह दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। और शार्प करना चाह रहे हो तो ये मैंने कल आपको सिखा दिया है, यहां से कर लो। या ये हैंडल नजर आ रहे होंगे, एंकर सेंटर में होता है, ये हैंडल्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये कंफ्यूज ना होना कि सर ये क्या है, ये साइड वाले हैंडल्स हैं। और हैंडल से सिर्फ और सिर्फ आप इसको अगर चाहो तो इस तरह कर सकते हो जो मैं कर रहा हूँ। हैंडल से हैंडल को पहले सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट पहले करना नंबर 1, नंबर 2 फिर डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना नंबर 2। उसके बाद आप इन को यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एंकर एक्टिव हो गया। और एंकर एक्टिव होने के बाद दिस इज एंकर, ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ एंकर, ठीक है। और दिस इज अ पाथ, पाथ मतलब वो एक शेप, शेप का वो पूरा पाथ। और ये है एंगल्स, हैंडल करने के लिए हैंडल्स हैं। हैंडल से आप इसको ऊपर नीचे ये करना हो ये कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप एक साइड पे करना चाहो तो ये एक साइड पे भी कर सकते हो ऑल्ट के साथ। तो ये आप अगर इसको स्ट्रेच करना चाहो स्ट्रेच भी कर सकते हो, ये अब आपकी मर्जी है इसको कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हो। और ये आप यहाँ पे क्लिक करके अगर इस पॉइंट को शार्प करना चाहो, शार्प करने के लिए हमेशा याद रखना यहाँ पे टूल जो होता है वो ये होता है जो कल करवाया था, एंकर पॉइंट टूल, ये शार्प एजेस हो गए। और अगर आप इसको स्लोप में कन्वर्ट करना चाहो, आप कह रहे हो सर ये थोड़ी सी शील्ड के अंदर ये स्लोप सी बन जाए, तो आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब स्लोप बनाने के लिए क्या करोगे, आप एक काम ये भी कर सकते हो, इस टूल के बराबर में ये जो टूल है ना, आप ऐड एंकर यहाँ पे करवा के इसको स्लोप में बेंड बेंड करना हो आप कर सकते हो। लाइक आई वॉन्ट टू बेंड फ्रॉम हेयर, ये लो, ये लो, इधर से भी करना है, ये लो, फिर ले लो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और यहां से इस एंकर को एक्टिव करो और इसकी शेप को ऐसे कर दिया जाए तो
अब आप अगर कहते हो सर ये जो किया है इसको स्ट्रेट कर दो, स्ट्रेट करने के लिए फिर आप इसी पे आओगे, इस पॉइंट को यहां से स्ट्रेट कर दिया जाएगा लाइक दिस। इसी तरह दोबारा से देखिएगा, मैंने इस एंकर को एक्टिव किया। आपने बहुत सारे लोगोस में, खासतौर पे गवर्नमेंट के लोगोस में इस तरह की, या स्कूल्स के अंदर आपने लोगोस में इस तरह का देखा होगा, शील्ड बनी हुई, ठीक है। और इस शील्ड के को आप शेप कर दे रहे हो अपनी जरूरत के मुताबिक। और ये जब आपने शेप बना दी, और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो स्ट्रेट है या ये स्ट्रेट है या ये बेंड कम हुआ हुआ है इसको ज्यादा करना है, आपको एक अच्छा सा टूल आज बताने लगा हूं, बराबर में पड़ा हुआ है, इसे बोलते कर्वेचर। क्या नाम है? कर्वेचर। कर्व्स निकालने के लिए देखो कितना सुकून से काम हो जाएगा, चेक करना। ये देखो, टच करो पाथ को, टच करो पाथ को, पाथ को टच करने के बाद इसको यहां से बेंड कर दो लाइक दिस। कर्व निकालने के लिए कर्वेचर, कर्व निकालने के लिए होता है कर्वेचर। ऊपर भी कर सकते हो, ये अब आपकी मर्जी है। इसको ऊपर करना है ऊपर कर दो, नीचे करना है नीचे कर दो। कर्वेचर। क्या नाम है? कर्वेचर। और ये कर्व्स के लिए होता है, जस्ट यू नीड टू पुश लाइक दिस, ठीक है। ये कर्व के लिए होता है। कभी अगर आप समझो स्ट्रेट लाइन है, इसको कर्व में कन्वर्ट करना है, स्ट्रेट पार्ट है इसको कर्व में करना है, आप इसको इजीली कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो। दोबारा से देखिएगा जी जल्दी स्टूडेंट्स। ठीक हुई है, ले जाओ। स्क्रीन शेयर हो रही है? तो अभी कलर भी नहीं कैसे हुई? करना है उसको? ये लो। स्क्रीन शेयर है ना? हाँ। स्टूडेंट्स अपना ना माइक ऑफ कर दिया करो। अभी आज जो आपने लर्न किया है स्टूडेंट, वो सिंपल, मैंने एक आपको तरीका बताया कि डिवाइड क्या करता है। मिसाल के तौर पे मैं एक काम और आपको करके दिखाता हूँ। आपने पेप्सी का लोगो देखा होगा, ये लो, शेप के साथ बना लो। ये शेप के साथ बन गया। अगर मैं आपको कहूँ इसके दो टुकड़े करने हैं, इसके दो टुकड़े करने हैं, तो आप इसके ऊपर लाइन लगाओ। ये लाइन है ना, लाइन लगा लो। स्ट्रेट लाइन लगानी है, कोई डिस्टर्बेंस है शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, ये लो, ये लाइन लग गई। अब आपने इन दोनों को करना है सिलेक्ट, और ऑप्शन यूज करनी है पाथ फाइंडर में डिवाइड। ये लो, ये ऑब्जेक्ट आपका दो हिस्सों में पड़ चुका है और ये ग्रुप भी बन गया है। ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, बने कि नहीं बने? तो और इनको अगर आपने अलहदा करना है तो इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अनग्रुप कर लेना, राइट क्लिक करके, ये इसको सिलेक्ट करके इसको आपने अनग्रुप कर लेना। अनग्रुप करने के बाद ये ऊपर जो पार्ट है, हाफ सर्कल ऊपर हो गया और हाफ नीचे हो गया। इनके अगर आप कलर देना चाहो, कलर दे दो जो आप पसंद करो। मतलब जो आपको सिखाया जा रहा है उसका इस्तेमाल है सही तरीके से, अगर आप कर लो तो। ये अब आपके पास दो हाफ सर्कल्स हैं जो कि ऊपर लाइन ड्रॉ करके आपने डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। चार करने हैं चार कर लो, 100 करने 100 कर लो। ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट जो पड़े हुए हैं वो कितने हैं, वो जहां से उसकी क्रॉसिंग हो रही होगी वो डिवाइड डिवीजन होगी। पिछली बार 3 सर्कल के साथ मैंने आपको समझाया, अब मैंने एक ही सर्कल लगा के लाइन उसके ऊपर रख के डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पे अगर इसको कर्व्स देना चाह रहे हो, आपने देखा होगा पेप्सी का लोगो थोड़ा कर्व होते हैं दरमियान में यहाँ करके, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये कैसे करेंगे, ये आपके पास मौजूद है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे क्लिक करके अब आप इस जगह पे चाह रहे हो एक एंकर आ जाए। एंकर लाने के लिए लाजिम आता है आपको यहाँ पे डिवीजन करनी पड़ेगी, एक एंकर ऐड करना पड़ेगा। एंकर ऐड यहाँ से कर लेना, ये लो, यहाँ पे जाके आपने जब पाथ नजर आए ना तो क्लिक करना है, एंकर आ जाएगा। एंकर जब आ गया तो अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इससे एंकर आता है और कुछ नहीं करना, करना है तो इसी से करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और यहाँ पे चले जाओ और इस पॉइंट को एक्टिव कर दो।
ठीक है, इस पॉइंट को एक्टिव कर दो। ये देख रहे हो, ये बेंड हो रहा है यहां से, या यहां से आप देख रहे हो, इसे स्मूथ कर रहा है। अंडू कर देता हूं। अब आ जाओ, क्लिक मैं इस पॉइंट पे करता हूं। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं और ये हैंडल्स भी आ रहे होंगे। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे आपको हैंडल के साथ वो अवेलेबल हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह आप इसको, डिवीजन को अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप यहाँ से इसको करना चाह रहे हो। और आप अगर इस हाफ को अलग करना चाह रहे हो, इस हाफ को अलग कंट्रोल करना चाह रहे हो, कर्व्स लगाना चाह रहे हो, आप यहां तक भी कर सकते हो कि कर्वेचर यूज कर लो। जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं ना, उनको कर्व कर देगा, लाइक दिस। ये कर्व हो गई। इसको भी करना है, इसको भी कर लो, ये भी कर्व हो गई। और अगर आपने इसको बाहर की तरफ लेके आना है, ये तो आपकी मर्जी है ना, इसको पॉइंट को पकड़ के बाहर की तरफ खींचना है, बाहर की तरफ खींच दो। ये लो, समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब आपने पॉइंट को, जिस पॉइंट को आपने जितना कर्व करना है वो आपने डिसाइड कर लेना है। ठीक है, इस तरह ये आपको काइंड ऑफ लोगो मटेरियल बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं आपको कहूँ कि नीचे बजाय इसके ऊपर इतनी मेहनत करने के, इसी को पकड़ लो, इसकी कॉपी निकाल लो ऑल्ट के साथ। ठीक है, और इसको प्रॉपर्टीज में जाके फ्लिप कर लो, इसका कलर चेंज कर दो। हॉरिजॉन्टल भी किया है, वर्टिकल भी किया है। तो ये आपको ये एक, इसको आप अगर इस तरह का कंटेंट डेवलप करना चाहो तो आप इसके अंदर, मैंने क्या क्या किया आपके सामने किया है। मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद मैंने इसके ऊपर कर्वेचर को इस्तेमाल किया, या ऐड एंकर को ऐड ऑन करने के बाद उसकी शेप वेप करने के लिए इस्तेमाल मैंने इस तरह किया है। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है आप किस तरह उसको बनाना चाह रहे हो। अब मैं अगर आपको कहूँ कि हम, आप लोगों ने देखा होगा स्टार प्लस का लोगो, एक स्टार होता है जिसमें ऐसे। ठीक है, ये स्टार आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अगर मैं आपको कहूँ कि स्टार प्लस के लोगों में यहाँ करके अगर मैं एंकर एक ऐड करके इसको इस तरफ स्ट्रेच कर दूं, तो वो आपको स्टार प्लस का लोगो बनता हुआ दिखाई देगा। और ये आप इसको करने के लिए लाजमी होता है आपको कुछ टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आपको एंकर की एडिशन करनी है। कहाँ करनी है? पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दो, एक पॉइंट ऐड हो गया। ऐड हो गया, अब ये ले लो टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को एक्टिव करो, एंकर एक्टिव हो गया। और इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे आप बैंड करना चाहो, जितना बैंड करना चाहो, आप यहाँ पे इसको इस तरह कर सकते हो। अब ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई। अब लाजिम बात है, अगर आप स्टार प्लस के लोगों में देखो तो ये इस यहाँ पर एक कर्व सी होती है बनी हुई, तो कर्व बनाने के लिए कर्वेचर इस्तेमाल करो। अब आपने उसको कर्व ही कितना करना है, ये वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कितना कर्व करना है ये आपकी मर्जी है। इसको सिर्फ नहीं करना बल्कि इसको भी करना है, ये वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह आप इस तरह का कंटेंट अगर आप बनाना चाहो, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर से डिवाइड किया, थोड़ा नीचे से करना चाहिए था। जब मैं इस लाइन को यहाँ से करके ना फिर इसको निकालते, तो आपको उस तरह का कंटेंट बनता हुआ आपको दिखाई देता। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो इंशाल्लाह ये आपका बेस्ट, आपका रिजल्ट आपके पास बनता हुआ नजर आएगा। अब ये आपकी मर्जी है कि इसको रेड कर लो, स्टार स्पोर्ट्स लिख दो, ब्लू कर लो, स्टार प्लस लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे पेप्सी, ये लो, ये पेप्सी है, पेप्सी लिख दो। और पेप्सी के ऊपर आप यहाँ पे जाके अपने कंटेंट को यहाँ पे दिखाना है विद द प्रेजेंस ऑफ पेप्सी टाइटल। और टाइटल में इसको अगर आप चाह रहे हो थोड़ा सा, इसके ऊपर ऑल्ट के साथ मैं इसको एक कॉपी निकाल लेता हूँ, ऐसे, ये ऐसे, और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट।
थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर लो। समझे बात? एरो की से भी कर सकते हो। ऐसे दिख रहा है जैसे उसकी एक एम्बॉस किया हुआ है। ठीक है, ये हमें आ रही है। एक वाइट है, एक ब्लैक है। पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे क्लाइंट कैसे चाह रहा है इसकी लुक। इल्यूजन है ना आपको। ये लो, ऐसे करना है, ऐसे कर लो। यहाँ रखना है, यहाँ रख लो। तो ऐसे लगता है जैसे एम्बॉस हुआ हुआ है। बेवल एम्बॉस का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे जैसा बना सकते हो। कलर अगर मैं दूसरा करना चाहूँ ताकि व्हाइट की बजाय आप कुछ और देखना चाह रहे हो, ये लो, ब्लैक एंड येलो। ठीक है। तो बाद का तो आपको ये करना पड़ सकता है, आप अपने कंटेंट को ये कर सकते हो। मैं इसमें अभी मैंने एक आपको काम करवाना है, कल करवाऊंगा। काम ये करवाना है, ये आपको ये वाला टूल सिखाऊंगा, ये वाला और ये वाला। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूल्स। अभी तक सिर्फ मैंने टाइप टूल के अलावा कुछ नहीं करवाया। ये बाकी जो टूल्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ये कल करवाऊंगा आपको, जिसमें आपको क्या एडवांटेज होगा कि आप इसके ऊपर सर्कल के ऊपर लिख भी सकते हो, इसके अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हो, इसके बाहर भी लिख सकते हो, अराउंड भी लिख सकते हो। बहुत अच्छा कंटेंट आपको बनाने का एक आइडिया कल मिल जाएगा। ठीक है। आज आपको मैंने जो सिंपल डिवाइड का इस्तेमाल करवा रहा हूँ, डिवाइड का इस्तेमाल आपने देखा कैसे किया। तो डिवाइड आपके कंटेंट को जो है वो डिवाइड कर देता है, वेरी सिंपल। अब मैं यहाँ पे जनाब इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, एक और आर्टबोर्ड बना लेते हैं, बाकी ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करते हैं। डिवाइड की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो डिवाइड करता क्या है कि आपका जो भी कंटेंट होता है उसके टुकड़े बना देता है, जितने भी आप बनाना चाहो। ये जैसे ये सिंपल सा मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल के ऊपर अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल इस तरह बना दूं, ठीक है। अब ये अगर आप देखो तो इसके कितने हिस्से होंगे, ये एक दूसरे को काट देगा, डिवाइड कर देगा। एक ये बनेगा, एक इधर वाला बनेगा, एक सेंटर वाला बनेगा, एक ऊपर वाला बनेगा, एक नीचे वाला बनेगा। ये डिविजन्स होंगे। ठीक है, समझ रहे हो? इस हिसाब से डिवाइड करेगा। लेकिन अगर मैं एक और लगा दूं, चलिए सर्कल लगा देता हूं। अब डिवीजन कितनी होगी, कलर में डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको पता लगे कितनी डिवीजन होगी। ये सारी शेप्स बनेगी। ये सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, जहां जहां वो पार्ट्स आपको फिजिकली नजर आ रहे हैं ना, उतने हिस्से हो जाने हैं। ठीक है ना? उतने हिस्से हो जाने हैं। आप कहोगे कितने, मैं आपको काउंट करके पहले ही बता दूं करने से। एक ये होगा, दूसरा ये होगा, ठीक है, तीसरा ये दरमियान वाला होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा, छठा ये होगा, सातवां ये होगा, आठवां ये होगा, नौवां ये होगा। क्योंकि सारे जहां जहां से आपस में क्रॉस हो रहे हैं वो डिवाइड कर देंगे। वेरी सिंपल। डिवाइड का काम होता है डिवाइड करना। ये डिवाइड कर देगा, सब एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। और अगर आप इसमें गौर करो, इस वक्त करंटली 3 लेयर के कंटेंट सेलेक्ट है। इलिप्स, ब्लैक रेक्टेंगल एंड येलो रेक्टेंगल। ठीक है, ये डिवाइड करने लगा है। ऑप्शन का नाम है डिवाइड। ये लो, डिवाइड होते ही ये देखो कितने ऑब्जेक्ट बन गए, और वो आपको बाकायदा नजर आ रहे हैं। ठीक है ना? बाकायदा आपको नजर आ रहे हैं। अब इनको लहदा लहदा करके देखने हो तो इसको राइट क्लिक करके पहले अनग्रुप कर लो। अनग्रुप करना जरूरी है। उसके बाद एक एक हिस्से को पकड़ के आप लहदा देख सकते हो। ये आप देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपके कंटेंट को डिवाइड करता है। टूल का नाम है डिवाइड। ठीक है। हो सकता है आप इसके ऊपर, आप इसको इस्तेमाल करके हुए डिज़ाइन की डिमांड के मुताबिक इसको आप फिलिंग शिलिंग अलग अलग करनी हो, क्योंकि ये अलग अलग है, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ये अलग है, इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी सेट करनी है ऊपर से कर लो। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये डिवाइड का काम ये होता है। अब मैं आपको एक और मजे की चीज बताऊं, आप अपने टेक्स्ट को भी डिवाइड कर सकते हो।
टेक्स्ट को भी, सिर्फ शेप्स डिवाइड नहीं होती, टेक्स्ट भी डिवाइड होता है। ये लो, एक और आर्टबोर्ड देखो, टेक्स्ट लिखते हैं। यू वांट टू टाइप योर टेक्स्ट हेडलाइन, ये लो। कभी इलिस्ट्रेटर में अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप अपने टेक्स्ट को भी डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने की कंडीशन क्या है? डिवाइड करने की कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि आपका टेक्स्ट जो है वो शेप में हो। शेप में करोगे तो डिवाइड होगा। लाइक ये सिंपल सा मैंने इसके ऊपर फॉन्ट लगा दिया, अपनी पसंद का फॉन्ट लगा लो। लगाने के बाद इसको डिवाइड करना है। अब आपने डिवाइड कितने हिस्से बनाने हैं, आप इसको डिसाइड कर लो। मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर एक, डिवाइड करने से पहले ज़रूरी है इसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर लो, यहाँ से कर लो। या कल मैंने आपको बताया था टाइप मेन्यू में ये क्रिएट आउटलाइन होता है, शिफ्ट कंट्रोल ओ भी यूज़ कर सकते हो, ये कर लेना। करने से होगा क्या, स्क्रीन पे गौर करो, ये लेयर है आपकी, टेक्स्ट लेयर यही है ना, ये वाली। ये देखना क्या होने लगा है। जब आप इसको क्लिक करते हो और राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन में करते हो, हुआ क्या चेक करो, आपका ग्रुप बन गया। और ग्रुप कितना, जितने ये करेक्टर्स हैं उतने अलग अलग आपका लेटर्स को कर दिया। देख रहे हो, सारे लेटर अलग अलग नहीं हो गए। जब ये अलग अलग हो गए तो ये कैसे हुए, क्रिएट आउटलाइन करने से हुए। और क्रिएट आउटलाइन क्या करता है, आपका टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट कर देगा। एस इज नाउ शेप, पी इज नाउ शेप। शेप टूल के ऊपर अगर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस करनी है, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। ये लो, समझ रहे हो बात को? ये आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन के हैंडल्स नजर आ रहे हैं, एंकर्स हैं ये जनाब, ये एंकर्स हैं। बाद औक़ात आपको एक खूबसूरत सा टाइटल बनाना पड़ता है, आप उसको कैसे बनाओगे? मिसाल के तौर पे एस का अबव एंकर्स को मैंने सिलेक्ट किया लाइक दिस, 4 एंकर ऊपर वाले, ठीक है, सिलेक्ट कर लिए, बाकी नहीं किए। और इसको मैं एरो के साथ, समझ आई है? और आगे मैं यहां से इधर वाले एंकर्स को दोनों पकड़ के, देख रहे हो, ये है इसका काम, ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पे ये एच को एक्टिव किया, दोनों एंकर ऊपर वाले सिलेक्ट किए, समझ आई है? वेरी इजी। जब ये शेप में कन्वर्ट हो जाते तो एंकर आएंगे, एंकर आएंगे तो उसके ऊपर ऐड एंकर भी होगा, रिमूव एंकर भी होगा, राउंड एंकर भी होगा, हर चीज कर सकते हो जो दिल करता है। आप इसको जस्ट क्लिक करोगे, आपके पास एंकर्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपने बड़ा स्मार्टली इनको इस्तेमाल करना है अपने डिजाइन की कंप्लीशन के लिए। ठीक हो गया? एरो की से भी कर सकते हो, माउस से भी कर सकते हो। माउस के थ्रू बाद औक़ात आप जब मूव कर रहे होते हो तो स्मूथ मूवमेंट नहीं होती, तो शिफ्ट प्रेस कर दिया करो। शिफ्ट से ये देखो, शिफ्ट एरो की, देख रहे हो, शिफ्ट एरो की। अब मुझे कहा गया अगर इसका खूबसूरत सा टाइटल मैंने कवर पेज पे लगाना है, तो इसको थोड़ा सा, इसको मोर इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वो कैसे? ई को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ई को सिलेक्ट करते हैं। सिर्फ ई को सिलेक्ट टूल से नहीं करना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करना है। ई को सिलेक्ट, ये ई सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ई सिलेक्ट होने के बाद इसको मैं फ्लिप करने लगा हूं, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप होने लगा, ये लो, उल्टा कर दिया, ई को रिवर्स कर दिया। और मैंने इसके ऊपर वाले चारों एंकर्स को एक्टिव किया और इसको रेज कर दिया ऊपर। समझ रहे बात को? ये लो, इन दो को और इन दो को थोड़ा नीचे कर देता हूं। सिलेक्शन जरा ध्यान से, कोई अगर आपसे आउट भी हो जाए, डोंट वरी। आपको एंकर सेलेक्ट करने का एक आसान से ट्रिक कल भी बताई थी मैंने,
वो थी लेसो टूल। लेसो टूल से भी कमाल की सिलेक्शन हो जाती है एंकर्स की। ये ये इस दिन के लिए ये बनाया गया था। या शिफ्ट के साथ कर लो, या ऐसे कर लो। जो इस एरिया में आ जाएगा वो एंकर एक्टिव हो जाएंगे। एंकर एक्टिव हो गए, ये लो। आइए बात समझ। और इनको अब मैं सिलेक्ट करके एंकर्स को, और आप इधर वाले एंकर्स को सिलेक्ट करके एरो की से कर लो, या माउस के साथ करो शिफ्ट प्रेस करके, आसानी से हो जाएगा। अब आप अगर चाहो इनको इंडिविजुअली कलर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कलर कैसे करना है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करोगे अगर इंडिविजुअल को करना है। अगर सारे को करना है तो सिलेक्शन टूल से करोगे, सारा करोगे तो सिलेक्शन टूल से। अगर इंडिविजुअल को टैकल करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। क्लिक करो एक्टिव, देन गो विद कलर, एक्टिव एंड देन गो विद कलर। तो बाद का ये टूल्स बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने अभी तक डिवाइड को इस्तेमाल नहीं किया। ये तो मैंने अभी वो काम करना शुरू कर दिया ना, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को थोड़ा सेट वेट करके उसको आउटलाइन में कन्वर्ट करके टेक्स्ट भी कर दिया। अगर आप इसकी डिवीजन करना चाह, डिवाइड कर दूं क्या इसको दो हिस्सों में? ये देखो, लाइन टूल ले लो, ठीक है। लाइन टूल ले लेते हैं, और ये लाइन टूल से मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहां से क्रॉस कर दी शिफ्ट के साथ, ताकि स्ट्रेट लग जाए। ये लाइन लग गई है। वेट बढ़ा दो ताकि आपको दिखाई दे। और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके, ऑप्शन का नाम है पाथ फाइंडर में आज लास्ट एग्जांपल हमारी पाथ फाइंडर की जो डिवाइड की है, वो मैं टेक्स्ट को डिवाइड करना सिखा रहा हूं। जैसे आपने टेक्स्ट को डिवाइड किया, ये हो गया डिवाइड। डिवाइड करने के बाद अगला काम आपने क्या करना है? इसको सिलेक्ट करके इसको अनग्रुप कर लो। अनग्रुप करते ही ये देखो, ये आपका एक खूबसूरत सी हेडलाइन हमने बना दी, जिसके ऊपर बड़ा हमने खूबसूरती से एंकर्स को और डायरेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्शन टूल के साथ बड़ा इस्तेमाल करके कलर वलर करके रख दिया। अब आप ऊपर वाले हिस्से को अगर आप सिलेक्ट कर लो, ये अलग है, ये अलग सिलेक्ट हो गया, ये देखो टुकड़ा हो गया इसका। और नीचे वाला हिस्सा अलग हो चुका है। दो हिस्से बन गए ना। सिलेक्शन टूल से जब क्लिक करोगे, ऊपर वाला हिस्सा अलग है, नीचे वाला हिस्सा अलग है। और इनको आप सिलेक्ट करके अगर कहीं पे भी लेके जाना चाहो, ऊपर नीचे भी रखना चाहो, आप रख सकते हो। ये लो, यहाँ रख दो। वैसे तो इसका हिस्सा यहीं पे बनता है, तो यहाँ पे इस तरह रख लो, जैसे आप रखना चाहो। अगर आपको कंट्रोल ना हो, एरो की से कर लिया करो। और इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अब आप इनके ऊपर फर्दर कलरिंग वगैरह करनी हो, अलग अलग कर सकते हो। लाइक दिस, शिफ्ट के साथ मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, इन दोनों को मैंने ब्लू कर दिया। ये नीचे वालों को सिलेक्ट किया, ये लो, इनको ग्रीन कर दिया। ठीक है। बस आपने सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद उसको अटेम्प्ट करना है जो करना चाहो। अब इसको सिलेक्ट कैसे करना है? एक तरीका ये होता है कि आप सिलेक्शन टूल से जब आप क्लिक करोगे, शेप के साथ ये इसी तरह जैसे शेप्स होती है ना, ये वैसे हो गई है। इसका कलर ग्रीन कर देते हैं, देख रहे हो? इनका कलर शेप के साथ, 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 इसका कलर हम चेंज करके ब्लू कर देते हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरह मैंने स्पोर्ट हेडलाइन लिखा, उसकी कंपोजिशन सेट की अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और एज ए टाइटल मैंने इसके मैगजीन के कवर पेज पे इसको इस तरह रखना था। मिसाल दे रहा हूँ, करने को तो आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। बाकी इसके अंदर अगर आपको हेडिंग्स के बाद, टाइटल्स के बाद आपने टेक्स्ट लिखना है, ये लो टेक्स्ट आ गया, ये पेज रेडी हो गया आपका। और अगर आप इसमें इमेज को भी रखना चाह रहे हो, साथ में प्ले करना चाह रहे हो, ये लो,
हाफ में ये रख देते हैं, हाफ में यहां पे इमेज ला के रख देता हूं। प्लेसमेंट ऑफ योर स्पोर्ट्स इमेज लाइक दिस वन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हो। आसान तरीका पता क्या होता है, आप जितने भी इमेज प्लेस करना चाहो इन वन गो उनको सिलेक्ट कर लो, लाइक दिस, एक, दो, तीन और ये चार, चारों को सिलेक्ट किया। ये 4 4 आपको लोडेड नजर आ रहे हैं, 1 2 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। जहां पे जिसको रखना है वहां पे क्लिक से ड्रैग करके साइज दे दो। एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए और ये चार हो गए। अब आपकी मर्जी है, इसको मजीद कंट्रोल करना हो आप कर सकते हैं। अरे साहब, कितना सुकून से आपने काम कर लिया। और आज आपको मैंने टूल पाथ फाइंडर की एग्जांपल समझाई है। ये पाथ फाइंडर की हमारी कुछ प्रैक्टिस थी स्टूडेंट्स। ये मैंने पाथ फाइंडर की कुछ प्रैक्टिस की है जिससे अब इस तरह का कंटेंट हमने बनाने में आपको मदद करी है। आपको पाथ फाइंडर की इस ऑप्शन, अभी तक मैंने सिर्फ आज यही करवाया है, डिवाइड, क्योंकि ये हम कल कर लिए थे चारों ऑप्शन। आज मैंने डिवाइड को इस्तेमाल करके ये, अगर आप गौर करो, ये टेक्स्ट भी मैंने क्रिएट किया। फिर गौर करो, ये ऑब्जेक्ट 3 थे जिसके 13 बन गए। ये स्टार प्लस का लोगो, ये पेप्सी का लोगो, ये आपका कंटेंट था जो 3 सर्कल बनाए थे, 3 सर्कल को डिवाइड किया है। ये 3 सर्कल मैंने बनाए और हर एक हिस्सा अलग अलग हो गया डिवाइड से। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। एक्चुअली ये 3 सर्कल थे, एक ये, दूसरा ये और नीचे एक तीसरा। 3 सर्कल बनाए थे और ये आपके अलग अलग पार्ट से डिवाइड में आ चुकी है। ये है जी आज की लैब हमारी डिवाइड की। इसको आप मजीद परफॉर्म कर लेना, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। आसान से ही है, तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। डिवाइड का काम इतना ही है, ये मैंने कुछ लैब्स के थ्रू आप लोगों को सिखा दिया। डिवाइड के बाद अगली ऑप्शन होती है ट्रिम करने की। ट्रिम, ट्रिम क्या करता है, जिस तरह हम कहते हैं ट्रिमिंग करवाई है, आपने सैलून जाकर ट्रिमिंग करवाई है, वो क्या होती है, काटना, ट्रिम करना। करता क्या है ये, ट्रिमिंग कैसे करता है, किस तरह परफॉर्म करता है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये लो, डिवाइड की तो हो गई, डिवाइड की मैंने आपको एग्जांपल बता दी। नेक्स्ट है जी ट्रिमिंग। अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये सर्कल नजर आ रहे होंगे काफी सारे, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन, रेड वगैरह। जैसे मैंने ट्रिम किया, क्या हुआ, हर ऑब्जेक्ट जो सबसे नीचे वाला है, ये ट्रिम बाय ब्लू एंड पर्पल। पर्पल इज ट्रिम बाय ब्राउन एंड येलो, ब्राउन इज ट्रिम बाय रेड एंड येलो या गोल्डन। और अगर आप गोल्डन को देखो, गोल्डन इज ट्रिम बाय रेड। जितना हिस्सा ऊपर आया उसने उतना ट्रिम कर दिया। हर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ने नीचे वाले पार्ट को ट्रिम कर देना। अगर वो दो कनेक्ट हो रहे हैं, दो की शक्ल आ जाएगी, देख रहे हो। अब इसमें हिट किस, ये देखो, ये ग्रीन को किस किसने इफेक्ट किया, ब्लू ने एंड दिस कलर, देख रहे हो। और आपका वो हिस्सा रह गया, बाकी खत्म हो गया, ट्रिम हो गया। मतलब हर लेयर जो है उसके ऊपर वाली लेयर उसको हिट करेगी। एक होंगी, दो होंगी, तीन होंगी, जो भी होंगी। इस तरह का ऑब्जेक्ट जब कभी बनाना हो तो आप ट्रिम ऑब्जेक्ट को, ट्रिम मॉड को इस्तेमाल कर सकते हो। पाथफाइंडर में ट्रिम करता कुछ इस तरह है, जो मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखाने लगा हूँ। एक एग्जांपल इसकी देखते हैं। हमारी आज नेक्स्ट एग्जांपल है, वो है ट्रिम की। नेक्स्ट आर्टबोर्ड पे चलते हैं और आर्टबोर्ड के ऊपर मैं अब आपको परफॉर्म करवा के दिखाता हूँ, समझाता हूँ ट्रिम क्या करता है। एक ऐड कर लेते हैं आर्टबोर्ड, और लैब है हमारी, कंट्रोल जीरो करो, कंट्रोल जीरो करो। ये आपकी ट्रिम की लैब आ गई। पाथफाइंडर में नेक्स्ट ऑप्शन इज पाथ। ये हम सब पाथफाइंडर की ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन से, ठीक है। और पाथफाइंडर में ऑप्शन का नाम क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आप अपना बहुत रिच कंटेंट बना सकते हो। जिसने इसको इस्तेमाल करना सीख लिया, उसके लिए कंटेंट में चेंज करना, 2 शेप्स को मिलाना, 3 शेप्स को मिला के कुछ क्रिएट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और अब अगली ऑप्शन का नाम क्या है, ट्रिम। ये लो जी, अब ट्रिम की एग्जांपल भी समझ लो।
जिस तरह मैंने अभी आपको बोला कि ट्रिम ने क्या करना है, आपके ऑब्जेक्ट्स जो क्रॉस हो रहे होंगे ओवर दैट लेयर उसको ट्रिम कर देगा। मिसाल ये थी कि ये कलर मैं इसलिए इसके अंदर रख रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। दिस इज अ ब्लैक, ठीक है। ब्लैक के ऊपर मैं यहाँ पे, अगर आपका हो तो यहाँ पे एक सर्कल इसके ऊपर यहाँ रख दिया, इसका कलर मैंने कर दिया रेड। अब पता क्या होगा, अगर मैं दोनों को सेलेक्ट करके ट्रिम करूंगा, क्या होगा, रेड जो इसके ऊपर से क्रॉस हो रहा है, जो इसके नीचे आपका ब्लैक एरिया, इतना हिस्सा ट्रिम हो जाएगा, ऐसे ब्लैक इतना रह जाएगा। और अगर मैं आपको कहूं कि एक और रख देता हूं इसके ऊपर ऑल्ट के साथ, एक और इसकी कॉपी यहां रख देता हूं इस जगह पे, ऐसे, अब पता क्या शेप बनने वाली है ब्लैक की। इन दोनों सर्कल्स ने नीचे वाले सर्कल को इफेक्ट किया। कलर अगर कहते हो मैं डिफरेंट कर देता हूं, मसला कोई नहीं है। अब अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करके ट्रिम करूंगा, क्या होगा, होगा ये कि ये ब्लैक सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। क्यों होगा, कि इसके ऊपर रेड भी है और ग्रीन, दोनों ने इफेक्ट डालना है। अलबत्ता रेड को कुछ नहीं होने वाला, ग्रीन को भी कुछ नहीं होने वाला, क्यों, इसके ऊपर है ही कुछ नहीं। लेकिन अगर आप कहते हो कि इसको भी कर दिया जाए, एक काम करते हैं, मैं यहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे। कलर मैं थोड़ा दिखाने के लिए आपको येलो कर देता हूं। अब पता क्या होगा, अब आपका रेड भी हिट होगा, ग्रीन भी हिट होगा बाय येलो, क्योंकि ये इन दोनों के ऊपर है। ब्लैक इसलिए ज्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि इसके ऊपर दो सर्कल्स इफेक्ट करेंगे। इसके ऊपर दो सर्कल ने इफेक्ट करना है, रेक्टेंगल ने नहीं करना। लेकिन अगर आपने खींच के रेक्टेंगल को यहां तक ले आए, अब आपका तीन चीजें इफेक्ट करेंगी। किसको, नीचे वाले ब्लैक सर्कल को। क्यों, कि दो तो रेड और ग्रीन ने अपने इफेक्ट छोड़ने हैं ट्रिमिंग में, और एक चूंकि आपने इसको स्ट्रेच करके यहां तक अगर मैं ले आया, अब सिर्फ इतना पार्ट रह जाएगा ब्लैक का, क्योंकि दिस ब्लैक सर्कल इज इफेक्ट बाय रेड, ग्रीन एंड येलो। लेकिन इसको मैं अभी थोड़ा पीछे कर देता हूं ताकि आपको, मैं सिर्फ इसके इफेक्ट दिखाना चाह रहा हूं यहां तक, चेक करना। मैं समझाने के लिए एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अब आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो ये आपके ऊपर है। आपको आइडिया मैंने पास कर दिया डेमो दे के। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम हर नीचे वाली लेयर के ऊपर जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो ट्रिम होता है, उस शेप को ट्रिम करता है, ठीक है। और ट्रिम ऑप्शन पाथ फाइंडर में ये है सेकंड वन, ये ट्रिम, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही ये देखो ये ग्रुप बन गया। ग्रुप में पता कितने ऑब्जेक्ट हैं, पहले कितने थे, चार, अब कितने बन गए, नए ग्रुप है। देखो ना, जो उसमें हुआ क्या कि ये आपका एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन ये ग्रुप है। ग्रुप को पहले अनग्रुप करो यहां से। अब ये ग्रुप नजर आ रहा नहीं, ये ऊपर टाइटल, अभी ये अनग्रुप हो गए सारे पांच, अलग अलग हो जाएंगे ऑन ईच लेयर, ये लो हो गए। अब इनको आप पकड़ के ये ले, बना के नहीं बना, ये देखो, समझ आई कि नहीं आई। हर लेयर के ऊपर मौजूद जो ऊपर वाली लेयर है उसने हिट करना है नीचे। बहुत अच्छा प्यारा कंटेंट बन सकता है। डिजाइन अगर आप वैसे बनाना चाहते इस तरह, तो मुश्किल थी आप लोगों के लिए, लेकिन ट्रिम ने आपके लिए मदद कर दी, ठीक है। अब इसको आप इंडिविजुअली, आप चाहो तो अपनी मर्जी से लाइन अप कर लो, जैसे दिखाना चाह रहे हो, जिस तरह दिखाना चाह रहे हो, जिस तरह आप उसको स्क्रीन के ऊपर शो करना चाह रहे हो, साइज वाइज करना चाह रहे हो, ये अब आपकी मर्जी है कि इसको किस तरह दिखाना है। पाथ फाइंडर, समझ रहे बात को। ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसको कैसे दिखाना चाह रहे हो। कॉपी, पेस्ट इन प्लेस और फ्रंट, ओके, जस्ट रोटेट। ये तो आपके ऊपर है ना कि आपने बना तो लिया, अब इस्तेमाल क्या है उसका। ये तो आपका माइंड अगर क्रिएटिव है तो बहुत चीजें बन सकती हैं। क्रिएटिव होना चाहिए बंदा, एक्सपेरिमेंट करे कि यार इस तरह करूं तो कैसा होगा, ऐसे करूंगा तो कैसा होगा। सोचने की सलाहियत इंसान को अल्लाह ताला ने दी है, क्रिएटिव है, ठीक है। क्रिएटिविटी अगर आप दिखाओ तो आप अपने कंटेंट को बड़ा रिच कंटेंट आप बना सकते हो, वेरी रिच कंटेंट।
आप बना सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। बड़े जबरदस्त किस्म के आप इसके थ्रू एक्शन कर सकते हो। ये लो, पैसे डाउन कर दूं थोड़ी सी, ये लो, और डाउन कर दूं थोड़ी सी, ये लो, ये लो। ऐसे लग रहा है जैसे इसका शेडो है, और शेडो को भी फ्लिप कर देता हूं, ये लो, उल्टा। चेक करो कितना जबरदस्त किस्म से आपने अपने कंटेंट को बना दिया। ये लो, फाइनल वर्जन फ्लिप भी कर दिया आपने। तो इस तरह करके आप अगर थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा फोकस होकर बैठो, तो आप अपने कंटेंट को बड़ा जबरदस्त किस्म से डिजाइन कर सकते हो, अपने डिजाइन के अंदर उसको डाल सकते हो। ठीक है। ये छोटी छोटी आपने टेक्स्ट डेली कुछ चीज क्रिएट किया करो। जब टूल सिखा दिया, अब टूल को इस्तेमाल करो ना। आपने ये सारा काम करने के लिए क्या किया है, ट्रिम को इस्तेमाल किया है। और ट्रिम के साथ बाकी छोटी छोटी चीजें वो हैं जो ऑलरेडी आपको सिखाता जा रहा हूँ पीछे से। इसमें फ्लिप करना भी आपको आता था, ओपेसिटी डाउन करना भी आता था। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह उसको सीखा है मुझसे, और उसको कैसे आगे आपने अप्लाई करना है। ये एक्चुअली असल काम दिया है। तो ट्रिमिंग से आप ये काम कर सकते हो। कभी अगर आप ट्रिम करना चाहो तो ये आपके पास ट्रिम की ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रिम के बाद उम्मीद है ट्रिम आपको समझ आ गई है। तो ट्रिम क्या करता है, जो अबव लेयर वाले ऑब्जेक्ट नीचे वाले को हिट करेंगे अगर होंगे तो। और अगर आपके लादा लादा पड़े हुए हैं तो ट्रिम शेम से कुछ नहीं होना। ट्रिम तब इफेक्टिव होगा अगर उस लेयर के ऊपर कुछ है, वरना इसने कुछ भी नहीं करना। किसी किस्म की ट्रिमिंग श्रिमिंग नहीं होनी। अगर आप मैं आपको मैं कहूं कि क्या टेक्स्ट को भी ट्रिम कर सकते हैं, टेक्स्ट भी किसी तरह ट्रिम का कोई एक्शन हो सकता है, देख लेते हैं। कंट्रोल 0, ट्रिम करते हैं यूजिंग टेक्स्ट। ये लो, यहां पे मैं सिंपल सा एक पॉलीगॉन बना लेते हैं। ये लो, ये पॉलीगॉन बना लिया। पॉलीगॉन के ऊपर मैं यहां पे टेक्स्ट लिखता हूं, एस लिखता हूं। एस का साइज बड़ा कर देता हूं। इस एस को कलर भी डिफरेंट कर देता हूं ताकि दिखे तो सही ना। ये लो, ये एस आपके इस के ऊपर आ गया। ठीक है। अब आप क्या ये भी ट्रिम करेगा? ट्रिम किसको करता है? जो नीचे वाली लेयर होती है। नीचे क्या पड़ा हुआ है? ब्लैक पॉलीगॉन। ट्रिम होगा, क्या चीज ट्रिम होगी? ऊपर वाली शेप। यही कहा था ना, ऊपर वाली शेप ट्रिम होती है। इसको अगर आप स्ट्रेच करना चाहो स्ट्रेच कर लो, ये लो। ट्रिम करो इसको। लेकिन ट्रिम शेप में से शेप होती है। क्या ये शेप है? नो, शेप नहीं है ये टाइप टेक्स्ट है। इसको सबसे पहले शेप में कन्वर्ट करो। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर आपने तो कर दिया था, मुझसे तो होता ही नहीं। क्रिएट आउटलाइन जरूरी है। शेप में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा आप उसको नहीं कर सकते। अब आपके पास ये अवेलेबल हो गया है। आपको अगर मैं कहूँ इसके अंदर थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, काम ये करते हैं, यहाँ पे एंकर ऐड करता हूँ। ये कल जो किया था आपने, एंकर एक इधर ऐड कर लिया, एक एंकर इधर ऐड कर लिया। हिट करोगे इसकी बाउंड्री को तो ये होगा, वरना नहीं। इसलिए जरा ध्यान से गौर से ये आपने करना है। पाथ नजर आता है छोटा सा लिखा हुआ, तब आपने क्लिक करना है। प्लस नजर आएगा तो क्लिक करना है, वरना ना करना। यहाँ पे कुछ नहीं होना, यहाँ पे कुछ नहीं होना। इस पाथ को टच करना है। अगर आपको पाथ वाजे नजर नहीं आ रहा, इसकी फिलिंग ऑफ कर दो। बेहतर तरीका है इसकी फिलिंग को नन कर दो, ताकि आपको एग्जैक्टली पाथ नजर आए। और पाथ अगर अब भी नहीं दिख रहा, ब्लैक जो आपका है नीचे वो पॉलीगॉन, उसको भी ऑफ कर दो। अब आपको उम्मीद है पाथ नजर आ रहा है। ये पाथ जब नजर आ रहा है तो आपने यहां पे ये जब ऐड करवाना है एंकर ना, ये ऐड एंकर है ना कल जो सीखा था। जब कभी ऐड एंकर करवाना है, एक तो ये शेप में कन्वर्ट होना जरूरी है, क्रिएट आउटलाइन। फिर आपने इस टूल को जब क्लिक करना है, पॉइंट पे क्लिक करना है, जब पाथ पर्पल कलर में नजर आएगा, ये आपका एंकर आ गया। एंकर आ गया, अब इसको आप अपनी मर्जी से जैसे शेप करना है आप कर लो।
ये एस की एक नई शेप आ गई, नीचे बॉन्ड कर देता हूं उसको मैं, और एस का कलर भी वापस कर देता हूं, एस का कलर भी वापस आपको कर देता हूं। ये एस का कलर हम वापस कर देते हैं, येलो कर दो, ग्रीन कर दो, जो दिल करता है आप कर लो। ये लो, ट्रिम करें अब, ट्रिम कर लो, दोनों को सिलेक्ट करो, गो विद पाथ फाइंडर, दिस ऑप्शन इज ट्रिम। ये लो ट्रिम कर दिया इसमें। ट्रिम करते ही स्टूडेंट देखो, ये एक ग्रुप बनता है, और ग्रुप में आपके दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है, इसको आप अलग कर दो, ग्रुप है ना तो अनग्रुप करो पहले, सिलेक्ट करो अनग्रुप, ये अनग्रुप हो गया। अब आप इसको तसल्ली से अलग कर दो, साइड पे क्लिक करो, ये लो, ये ट्रिमिंग हुई है, हो गई ना। ट्रिम ने यही तो करना था, इस शेप में से शेप को निकाल देना था, काट देना था, ट्रिम कर देना था, ये ट्रिमिंग है। और ट्रिमिंग की मैंने आपको दोनों एग्जांपल समझा दी, लेफ्ट एंड राइट, ये ट्रिम के एग्जांपल है। इसमें राइट में मैंने, ये पूरा आपका नाम भी हो सकता था मिर्जा आसिम, आपका नाम क्यों पूरा हो सकता था, जो आपके ट्रिम इसके अंदर राइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया ट्रिम। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें फिलिंग हो सकती है, फिलिंग हो सकती थी, एस में फिलिंग हो सकती थी अगर ये बंद होती बाउंड्री, ये क्लोज होती बाउंड्री। मैं आपको असल में कल मैंने आपको एक छोटा सा टूल सिखाने की कोशिश की थी, मैं फिर रुक गया, वो ये था लाइव पेंट बकेट। इसको इंशाल्लाह किसी और टाइम करेंगे। अभी मैं आपको आज, हाँ, मजे की बात सुनो, आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से स्टिल यू कैन वर्क। ये सेट वेट तो आप भी कर सकते हो, अगर आप समझ रहे हो गैप्स थे तो इनको ठीक किया जा सकता है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, आगे पीछे कर सकते हो। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करके एक्टिव करके आप काम बाद में भी कर सकते हो, ऐसे। ये देखो, वही चीज जो मैंने आपको कहा था, राउंड भी कर सकते हो। दोनों को करना है, दोनों सेलेक्ट कर लो शेप के साथ, और इनसे यहां से इसको पकड़ के राउंड कर दो। ये देख रहे हो, वो सब इसलिए हो रहे हैं कि सारे सिलेक्ट हैं, किसी एक को करना हो तो आपने इस पॉइंट को एक्टिव करना है, ये वाला। अब एक होगा, ये वही ट्रिक जो मैं पहले दिन से सिखा रहा हूं आपको, एक को करना है तो फिर एक होगा, अगर आपने इसको एक्टिव किए बगैर किया तो ये सारे होंगे। ठीक है, समझ आ गई ये। तो ये है जी ट्रिम का कमाल। अब अगला टूल, अगली ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। बेशुमार इसकी एग्जांपल हो सकती है, मैं पूरा दिन भी बैठ के आपको करवाता रहूंगा ना, कभी कुछ क्रिएट करके दिखा दूंगा, कभी कुछ कर दूंगा, करता रहूंगा मैं, सारा दिन खेलना ही है ना, आपके साथ खेलते रहेंगे। तो बाकी यह है कि एक्चुअली आपको समझ आनी चाहिए ट्रिम करता क्या है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई ट्रिम करता क्या है। ठीक है, ट्रिम के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको समझानी है, वो पाथफाइंडर में अगली ऑप्शन है, ऑप्शन का नाम है मर्ज। ये भी देख लो, मर्ज का मतलब क्या होता है, लफ्जी मानी, आपस में कनेक्ट कर देना, मर्ज कर देना। लेकिन ये मर्ज पता किनको करता है, ये एक देखने वाली चीज है। और इससे इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मर्ज का मतलब होता है कि अगर आपके पास कंटेंट पड़ा हो और उनको आपने मर्ज करना हो, जैसे एक ये लिखा हुआ है सर्कल, एक सर्कल इसके साथ मैं ड्रैग करके यहां बना लेता हूं, अब ये दोनों सर्कल आपस में मर्ज हो जाएंगे। मर्ज करने की खास प्रॉपर्टी है, ये दो हैं, और भी ले लेता हूं, ये लो, ये मर्ज होने लगे हैं। कितने ऑब्जेक्ट गिन लो, छह हैं, यहां भी नजर आ रहे हैं छह हैं। सबको सिलेक्ट किया, चाहे यहां से कर लो चाहे वहां से कर लो, और मैं मर्ज करने लगा हूं। सिंपल सा काम है मर्ज का। मर्ज करने की कुछ शरायत हैं, कंडीशंस हैं। नंबर वन, आपस में बाउंड्री कनेक्ट हो, क्या है, सारी आपस में कनेक्टेड ही है ना, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन, इन सब के अंदर कलर सेम, फिर ये एक बनेगा मर्ज होके, फिर ये बनेगा एक मर्ज होके। कंडीशन दो फुलफिल होनी चाहिए, ये देखो,
और ये इत्तेफाक की बात है, करंट सिनारियो में कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही है। कलर भी ब्लैक है सबके, और बाउंड्रीज भी आपस में कनेक्टेड है। दैट्स वाई ये लेयर्स आपस में मर्ज होके एक बनने वाली हैं। गौर करो, लेयर पैनल में मर्ज, और एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। चेक कर लो, अलग अलग थी ना बिफोर। अंडू करता हूं, दोबारा से अलग अलग मैंने कर दी है। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताने लगा हूं। इसको और नीचे वाले का कलर में डिफरेंट कर देता हूं। भाई जो मैंने कहा है साबित भी तो करना है ना। जो मैंने कहा है उसको मैं आपको अभी उसके बारे में बताता हूं। अब मुझे बताओ, कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी बाउंड्री आपस में कनेक्टेड है और कलर भी सेम है? कौन से? ब्लैक का क्या इशू है? कलर क्या सेम नहीं है? लेकिन बाउंड्रीज आपस में कनेक्ट नहीं हो रही। एक काम करते हैं, अभी अगर मैं इसको मर्ज करूंगा ना सबको सिलेक्ट करके, कितनी लेयर्स बनेगी? दो बनेगी या तीन बनेगी? तीन। तो आप कहते दो। कंडीशन याद करो कि मर्ज करने की कंडीशन क्या है? कि कलर सेम हो, दूसरा बाउंड्रीज आपस में कनेक्ट हो। तो इसमें से कितने बनेंगी फिर अगर मैं मर्ज करूं तो? तीन बनेगी बच्चे, तीन बनेगी। करके देख लो। अब ये देखो, एक तो ये आपस में कनेक्टेड है तीनों, किसी ना किसी लेवल पे। एक तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सिंगल, एक ये बनेगा नीचे वाला, तो ये दोनों रेड है। ये इसलिए नहीं इसमें इंक्लूड होगा, ये अलग ही रहेगा। क्यों? एक चीज तो फुलफिल कर रहा है, कंडीशन नंबर वन इज ओके, बट कंडीशन नंबर टू आपकी बाउंड्री मर्चिंग के हवाले से वो पूरी नहीं हो रही। और ये पता कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप एक खूबसूरत सा डिजाइन बनाते हो, डिजाइन बनाने के बाद आप कहते हो यार जहां पे बाउंड्रीज आपस में कनेक्ट है ना, ये लेयर्स इतनी सारी बन गई हैं 50, कुछ ऐसा हो सकता है कि लेयर रिड्यूस हो जाए। और वो लेयर किन चीजों की रिड्यूस होगी? जिनकी बाउंड्रीज आपस में कनेक्ट होगी। उससे लेयर्स 100 से हो सकते हैं 70 बन जाए, 60 बन जाए। वो 60 या 70 पे क्यों आ रहा है? क्योंकि इनकी बाउंड्रीज आपस में कनेक्ट है, और यहाँ दूसरा प्लस कलर सेम है। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ करके, कार्टून एक बना के दिखाते हैं। ये मर्ज करते हैं, ये मर्ज, और ये देखो अभी कितनी है? दो दो चार दो छः, कितनी होने लगी हैं? आपने जिस तरह बताया, ये ग्रुप बना, और ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं? तीन पड़े हुए हैं। और वजह क्या है कि एक तो ये हो गया, और दूसरा एक और इसने काम किया है, अपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम भी किया है। मर्ज ने ट्रिम भी किया है, देखो। इसका मतलब ये भी नीचे से ट्रिम होगा, रेड, क्योंकि उसके ऊपर है वो। ऑर्डर भी इसमें मकसद है इसका। ये देखो, दिस इज योर रेड, रेड से पहले ब्लैक। ये देख रहे हो? अब ये ऑब्जेक्ट बना है ट्रिमिंग। नहीं, इसमें आपने दो एक्शन हुए, ट्रिम भी हुआ है, ट्रिम का भी कोई इसमें नजर आ रहा है रोल अपना, जो पिछली ऑप्शन वाला सीन था। और इसमें दूसरा काम भी हुआ है, मर्ज भी कर दिया, और लेयर आपकी 6 से 3 पे आ गई है। और ये दो कंडीशन को इसने फुलफिल किया है। अब जब कभी आप अपना डिजाइन बनाओ ना, इसको माइंड में रखना कि मर्ज मैंने कब इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल करना है। ठीक है? ये आपका, दोबारा ऑन कर देता हूं। ये अलग अलग चीजें बन गई हैं स्टूडेंट्स, इनको उठा के अलहदा कर सकते हो, लेकिन अगेन याद रखना, ग्रुप चूंकि होता है तो ग्रुप को ब्रेक किया जाता है पहले, अनग्रुप करके, फिर इसको अलहदा अलहदा आप करके देख सकते हो। आइए समझ। मैं आपको देखो टॉपिक कनेक्ट कर रहा हूँ, माइंड के अंदर आपके बिठा रहा हूँ कि किस ऑप्शन को कब आपने अटेम्प्ट करना है। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं मर्ज करूंगा तो क्यों करूंगा, ट्रिम करूंगा तो क्यों करूंगा, डिवाइड करना है तो क्यों करना है। जब तक आपकी ये माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी, आप अच्छे डिजाइनर कभी नहीं बन सकते। क्योंकि आप बनाने से पहले, अटेम्प्ट करने से पहले दिमाग के अंदर कैलकुलेशन होगी आपकी कि यार ये मैंने करना है, तो मुझे ट्रिम की तरफ जाना चाहिए, मर्ज की तरफ जाना चाहिए, या जो आपकी ऑप्शन पहली डिवाइड वाली आती मैंने जो सुबह करवाई है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो ये आपको डिसाइड करना है, उस टाइम पे डिसाइड करना है जिस वक्त आपके पास कंटेंट आपके पास आ गया, प्रोजेक्ट आ गया और आपको ये बनाना पड़ गया। इसका मतलब ये हुआ
इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दोबारा से समझ लो। आप कभी, मैं एक मिसाल ले लेते हैं कि हम एक लोगो बना रहे हैं, और लोगो के अंदर आपको पता है काफी सारी लेयर्स हो सकती हैं आपकी लोगो मेकिंग को कंप्लीट करने के लिए। ये लो, अब यहाँ पे अगर आप गौर करो, ये मैंने एक छोटा सा हेड बनाया, ठीक है। हेड बनाने के बाद इसके अंदर मैंने एक उसकी नेक बना दी, ठीक है। नेक बनाने के बाद इसकी बॉडी शेप के लिए मैंने ये बना लिया, ठीक है। क्राउन पहना है, क्राउन के लिए मैंने इसके अंदर ये रख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आमतौर पे जो एनिमेशन बनाते हैं ना, कार्टून एनिमेशन बनाते हैं, तो आप लागू तो कार्टून कैरेक्टर बनाना होगा। ये जिस तरह मैं मिसाल ले लो, ये कार्टून कैरेक्टर बन रहा है, तो इसको फिर एनिमेट भी करके दिखाना होता है, फ्रेम बाय फ्रेम ऐसे चल रहा है, हाथ भी हिल रहे हैं और लेग्स भी आगे पीछे जा रही हैं, वो ऐसे लगता है जैसे स्टेज के ऊपर वो कार्टून मूव होके इधर उधर जा रहा है। तो उसमें भी फिर आपको अगर कार्टून करेक्टर खुद से डेवलप करना हो, ना होता है शेप्स इस्तेमाल होंगी, और उसमें ये आपको फिर हर मोमेंट पे उसकी बॉडी की मूवमेंट को चेंज करना होगा। जैसे ये लो, हैं, टांग, हाँ मसला है उसको। अच्छा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितनी लेयर्स हैं। जब कभी इस तरह का कंटेंट बनाते हो, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए यार, कम से कम लेयर्स कम से कम हो। अब ये कितनी सारी लेयर्स होगी देखो जरा, यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म हो रही है, कितनी लेयर्स हैं ये, काफी हैं, ठीक है। मर्ज आपके लिए क्या करेगा, मर्ज करते कितनी लेयर्स बनेगी, एक बन जाएगी, ये फायदा। और हाँ, ट्रिम भी लाया जाता है, अगर कोई ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो नीचे वाले तो नजर ही नहीं आएगा ना, जब मर्ज हो गया तो नीचे वाले को देखना भी क्यों आपने। मर्ज जैसे यही करता है ना, अगर बाउंड्री खत्म कर देता है नीचे, अगर हो भी है भी कोई, तो उसकी बाउंड्री खत्म हो गई, वो एक बनने वाला है, तो वो फिर इकट्ठा ही हो जाएगा ना, फिर तो उसकी जरूरत भी नहीं, वो एक काइंड ऑफ ट्रिमिंग भी हो जाएगी। लेकिन ट्रिमिंग नजर पता कब आएगी, जब कलर डिफरेंट होंगे, वो लेयर डिफरेंट होगी, फिर नजर आएगी। जैसे ये हैंड्स हैं, ठीक है, अगर आप हैंड्स का कलर डिफरेंट कर देंगे, तो ये अलग ही लेयर होगी या इसी पे मर्ज हो जाएगा, अलग होगी ना। ये देखो, अगर मैं हैंड्स का कलर डिफरेंट कर देता हूं दोनों का, अब कितनी लेयर बनेगी, दोनों कंडीशन माइंड में रखना। दो कैसे बनेगी, आप फिर कंफ्यूज हो, जब तक वो फिजिकली कनेक्टेड नहीं होंगी, प्लस कलर सेम नहीं होगा, वो आपस में मर्ज नहीं होती। ये हैंड्स मर्ज इसलिए नहीं होने हैं, ये फिजिकली आपस में फासले पे हैं, इसलिए ये लेयर, एक तो रेड वाली इकट्ठे हो जाएंगे सारे, ठीक है, दूसरा ब्लू वाले इकट्ठे इसलिए नहीं हो सकेंगे। हाँ जी, ये है वजह उसकी। चलो कभी व्यू वाले लैपटॉप देखते हैं दो बार। बिल्कुल, जैसे ये देखो, ये आइस है, इस आइस को मैं यहाँ पे इस तरह कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे। अब मुझे बताओ, ये आपस में ये तो हो जाएंगी ना मर्ज, क्योंकि इनकी बाउंड्रीज आपस में टच कर रही हैं, दैट्स वाई, ठीक है। या अगर मैं आपको कहूं ये इसके कान है, या इसका ये मुंह है ये, अब मुझे बताओ कितनी लेयर्स बनेगी, वेरी सिंपल, कितनी लेयर बनेगी,
एक रेड लेयर, आईज की सिंगल लेयर, माउथ को कनेक्ट नहीं हो रहा, अलग लेयर, ईयर्स कनेक्ट नहीं हो रहे, अलग लेयर। ये लो, आपने सब कुछ सिलेक्ट किया। ये देखो, इधर गौर करो, लेयर पैनल में कितनी लेयर्स हैं, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक है। जैसे मैं मर्ज करूंगा, मैंने मर्ज के बारे में जो आइडिया देना था दे दिया। मर्ज एक्चुअली करता क्या है, ये अटेम्प्ट कब होता है, जब फिजिकली कनेक्टेड हो आपस में, दूसरा कलर सेम हो, तो मर्ज इफेक्टिव है। और इससे फायदा क्या होता है, आपकी लेयर्स रिड्यूस हो जाती हैं। आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, लेयर्स रिड्यूस हो जाती हैं। कोई लोगो बनाया, लोगो में कुछ कंटेंट ऐसा रखा है जिसमें कुछ वो आपस में कनेक्टेड है, कलर सेम होने की वजह से वो लेयर रिड्यूस हो जाती हैं। ये फायदा है इसका। ये लो, हो गया। चेक कर लो ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो ये हो गया, देखते रहो। ट्रिमिंग भी कर रहा है नीचे वाले की, माउथ की। एक ये है, ट्रिमिंग भी कर रहा है इधर वाले ईयर की है। देख रहे हो? तो मर्ज एक्चुअली करता क्या है, अगर वो लेयर की प्रेजेंस ऊपर है तो नीचे वाली लेयर को काटता भी है, ट्रिम। और दूसरा, अगर आपसे कहा जाए कि ट्रिम एंड मर्ज के लिए कौन सी ऑप्शन यूज करें, आप कहें मर्ज यूज करें, ट्रिम नहीं करना। ट्रिम सिर्फ काटता है, मर्ज कलर्स को भी सेंस करके जोड़ता है। देखा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है। और हैंड्स इसलिए लग हैं, और ट्रिम भी कर रहे हैं नीचे वाले को। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मर्ज ऑप्शन। और अगर मैं आपको कहूं टेक्स्ट भी मर्ज हो सकता है, भाई सीधी सी बात है, या करके दिखाऊं? तो बेहतर है, मैंने कौन सा करना है। आर एस, आर एंड सेकेंड लेटर इज एस। एक लेटर ये हो गया, एक लेटर मैंने इसके साथ दूसरा क्रिएट करना है। लेकिन अगेन मर्ज के लिए भी इसको आउटलाइन में क्रिएट करना पड़ेगा। ये लो, अब ये दो लेटर्स हैं, ठीक है। इन दोनों को पहले तो कन्वर्ट करो आउटलाइन में, फिर मैं इसके ऊपर इसको शेप अप कर लेता हूं, इसकी लेग्स को पुश कर देता हूं नीचे की तरफ, हैं। और ये भी, इसको भी पहले मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू आउटलाइन। और फिर इधर से पकड़ के इसको भी इसको थोड़ा खींच देते हैं। एंकर्स को लो, डायरेक्ट सेक्शन से एंकर आते हैं, याद रखना ये दो एंकर। और अगर आपके एंकर डिफरेंट लोकेशंस में पड़े हो, सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, ऑलवेज गो विद लेसो। ये बार बार मैं लेसो इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से ये समझता हूं मैंने टूल करवा दिया है। अब मैं आपको प्रैक्टिस भी कर करके दिखा रहा हूँ कि यार इसको भी इस्तेमाल कर लिया करो। इससे आपको एंकर्स की अगर डिफरेंट लोकेशंस हो, सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो, शिफ्ट के साथ आपको टाइम लगे, तो ये यूज कर लिया करो। शिफ्ट के साथ आपको पता है इंडिविजुअल एक एक एंकर क्लिक करना पड़ता है, टाइम लगता है, और सही क्लिक बाजू का नहीं भी होता। ये देखो, लेसो से अगर गौर करो, मैं इधर वाले एंकर सेलेक्ट करने लगा हूं। इसको मैंने नीचे, इसकी टांग पकड़ के मैंने नीचे की तरफ खींचना है इसको। दो ये वाले हो गए, और दो ये वाली सिलेक्ट करनी है। अगर इनको सिलेक्ट करूंगा ये खत्म हो जाएगी, इसलिए सिलेक्ट करने से पहले शिफ्ट प्रेस कर देना। इकट्ठे कर सकते हो, इकट्ठे कर लो, वरना अलग अलग कर लेना। और फिर सिलेक्शन हो गई है, अब अगला एक्शन होगा डायरेक्ट सिलेक्शन से। समझ रहे बात को? ये बाद में इसको देख लेना, इस ये दोबारा से सुन लो। ऊपर वाला पार्ट है, एंकर्स कौन कौन से आपने पकड़ने हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये, चौथा वो। अब आप इसे लेसो से भी ले सकते हो, ऐसे। चेक करो, ये सिलेक्ट हो गए। अब इधर चले जाओ, एक ही गो में कर रहा हूं, शिफ्ट के साथ कर सकता हूं अगर आप इसमें इस तरह आपको प्रॉब्लम है तो। ये लो,
एंकर सेलेक्ट हो गए एस के अपर बॉडी के। अब आप इसको मूव कर लो। अब मूव करने के लिए आप शिफ्ट के साथ माउस को यूज कर सकते हैं, एरो की इस्तेमाल कर लो। अब इसमें गलती एक हुई है कि शायद वो आर वाले भी इसके अंदर सेलेक्ट हो गए हैं। कोई बात नहीं, इसको हम इंश्योर करते हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, उसमें फिर ये हो सकता है कि चलो इसको इस तरह कर लेते हैं। एक ये हो गया, एक दूसरा शिफ्ट के साथ ये हो गया, दो साइड पे पहले क्लिक करो, दोबारा से ऑन करो। पहला ये क्लिक किया एक, दूसरा ये क्लिक किया, शिफ्ट के साथ दो, तीन, और ये चार, ये लो। अब सिलेक्ट कर लिया। अब इसको आप शिफ्ट प्रेस करके ऊपर की तरफ खींच दो, इसको यहां से पकड़ो, दो, शिफ्ट के साथ पहले सिलेक्ट कर लो ऐसे। अगर आप माउस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप एरो की से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। और अगर कॉर्नर को राउंड करना है तो कॉर्नर को राउंड कर लेना ऐसे, इनको भी करना है कर लेना ऐसे। पहले सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो ऑलवेज गो विद लेसो, ये देखो ये हो गया। और शिफ्ट प्रेस करके इधर भी इन दोनों को भी सिलेक्ट करना है। चार एंकर्स आपके एक्टिव हुए हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जैसे जाओगे राउंड करने के भी आपके पास हैंडल्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसको अकेले को करना है कर लो, इसको भी करना है कर लो। इस तरह आप अपनी शेप को अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जहां तक मर्ज का ताल्लुक है, क्या ये मर्ज होंगे? होंगे ना। क्यों होंगे? कि दोनों का कलर सेम है और बाउंड्रीज भी कनेक्टेड है। और मर्ज आपको अलाउ करता है कि आपका ये कंटेंट जो आर और एस है अलग अलग, ये दोनों इकट्ठे होने वाले हैं मर्ज से। कंडीशन फुलफिल हो रही है ना मर्ज की। और मर्ज होते ही ये आपकी बाउंड्रीज भी बीच वाली वो खत्म हो चुकी हैं और ये इकट्ठे हो गए हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट हो गए। अगर इसका कलर चेंज करोगे दोनों एक जैसे, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट आप, ये अलग अलग नहीं रहे। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन आर्टबोर्ड में हमारे पास तकरीबन 40 मिनट है, तो मैं आपको इसकी नेक्स्ट पाथफाइंडर की ऑप्शन को देखते हैं। पाथफाइंडर की ऑप्शन का नाम है क्रॉप। क्या नाम है? क्रॉप। क्रॉप क्या करता है? ये क्रॉप टूल पाथफाइंडर में मर्ज तो समझ आ गई कि मर्जिंग कर रहा है सेम जो सेगमेंट्स बाउंड्रीज को देखते हुए। क्रॉप ये करेगा, ये देखो। अच्छा, बाल का ना आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये देखो कितना खूबसूरती से हम इसका लेआउट बनाएंगे यूजिंग क्रॉप। ले जी, पाथफाइंडर में नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रॉप। ठीक है, बात से बैटरी लगा वर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? बैटरी लगा वर्क हो जाता है। ब्रैकेट लगाओ तो बैटरी ब्रैकेट लगा वर्किंग हो जाता है। कहाँ पे? चीज की वजह से भी यार। वो ब्रैकेट नहीं था, वो मैं ग्रेटर देन साइन डाल रहा था। ये फॉन्ट में उसको शेप इस तरह की बना देता है। फॉन्ट दूसरा ले लो तो सही हो जाएगा। ये देखो, ये तो फॉन्ट आपने इस तरह का लिया ना, इसलिए नहीं लग रहा। ये ले लो, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लगाना चाह रहे हो? ये मैं साइन असल में ये लगा रहा था ग्रेटर देन। उस फॉन्ट में ग्रेटर देन की जो विजिबिलिटी है ना, वो इस तरह आपको ब्रैकेट की फॉर्म में दिखाई दे रही थी। अब ये एरो ग्रेटर देन साइन आपने लगाया है, ये वो डिपेंड करता है ना। यहाँ भी इक्वल टू लगाओगे इक्वल टू लग जाएगा इस तरह। ये तो सिर्फ मैं आपके ऑप्शन हाईलाइट की कि मैं लैब करवाने लगा हूँ क्रॉप की। ठीक है, क्रॉप की लैब क्या करती है स्टूडेंट्स? कभी अगर इसको इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ, ये जरा देखना। मैं यहाँ पे कुछ सर्कल्स लगा देता हूँ ऑल्ट के साथ। ये जरूरी है सर्कल्स, कुछ भी कोई भी कंटेंट जो भी आप रखना चाहो।
ये लो, क्रॉप। क्रॉप ये करता है कि बाज़ औक़ात आपको अपने कंटेंट को क्रॉप करना पड़ता है, एक एरिया को, एक शेप को यूज करते हुए। मिसाल के तौर पे जरा गौर करना, आप ये सारे सर्कल्स बने हुए हैं, आप इसको क्रॉप रिक्वायर्ड है आपको। क्रॉप करेगा क्या, चेक करना। रेक्टेंगल लिया, ये मैंने ड्रॉ किया इसके अबाव यहां पे। मैं चाह रहा हूं इस बाउंड्री के अंदर जो है वो रहे, इस बाउंड्री से जो बाहर आ जाता है वो क्रॉप हो जाए। इस बाउंड्री से बाहर आपको छोटे छोटे आपको सर्कल, मैं कलर जरा डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको सर्कल जरा क्लियर नजर आए। ये देखो, वो आपको सर्कल छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे। अब इसकी बाउंड्री में जो है वो रह जाएगा, इस बाउंड्री से जो बाहर निकलेगी चीज वो क्रॉप हो जाएगी। यही मैंने आपको करके दिखाना है। सबसे पहले आपने सबको सिलेक्ट करना है। किस किस को सिलेक्ट करना है, जो क्रॉप के लिए ये है, इसको, ये सबसे ऊपर होना चाहिए। जो इसके नीचे है उसको भी सिलेक्ट करना है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, और जैसे मैं क्रॉप करूंगा देखो क्या होगा। ये क्रॉप, जो शेप के अंदर है वो इंटैक्ट रहे, जो शेप से बाहर थे वो क्रॉप हो गए। और अब आपको कि सर ये सर्कल भी हो सकता था क्या, ये तो रेक्टेंगल ड्रॉ किया ना ऊपर, सर्कल भी हो सकता है। अंडू करता हूं। जैसे एक फुटबॉल सा आप बनाना चाह रहे हो हैं, और उसके अंदर सर्कल्स को दिखाना चाह रहे हो। अभी तो चलो मैं इस तरह कर देता हूं। कल आया था, आज नहीं है। अच्छा ये देखो, ये आपने यहां पे एक छोटा सा सर्कल लगाया शिप के साथ। अब ये देखिएगा, मैं यहां पे इसकी कॉपीज निकाल लेता हूं। ये लो, ये मैंने इसकी कॉपीज निकाल लेता हूं। ठीक है, सर्कल की ड्रॉ करता हूं इसके ऊपर ऐसे। और इसको जहां रखना है मैं अपनी जरूरत के मुताबिक इसको रख लेता हूं। कलर मैं डिफरेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चले होने क्या लगा है। आपका ये सर्कल जो है ना, जो कि टॉप ऑफ द लेयर है, इसके अंदर जो है वो रह जाएगा। इससे बाहर वाला एरिया खत्म होने वाला है, इसके अंदर वाला एरिया रह जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं एक काम करता हूं, इसकी फिलिंग बंद कर देता हूं ताकि आपको मैं और बता सकूं क्लियर। ये देखो, आउटलाइन थोड़ी सी मोटी कर देता हूं इसकी। ये लो, और कलर आउटलाइन का मैं रेड कर देता हूं। ये लो, जो बाउंड्री दिख रही है ना, इसके अंदर जो कुछ भी है जैसे भी है वो दिखेगा, और जिस बाउंड्री से बाहर जो कुछ भी है कट जाएगा। ये है क्रॉप का काम। क्रॉप हमेशा याद रखना, जो लेयर में सबसे टॉप पे होगा ना, वो स्टार भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, और यहां तक के टेक्स्ट भी हो सकता है। बिग एस लिखता हूं। सर्कल्स इसमें जो नजर आ रहे हैं छोटे 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 सर्कल, उसकी बाउंड्री में नजर आएंगे। उससे बाउंड्री से बाहर जो भी है खत्म हो जाएगा। ये भी एक एज ए ग्राफिक डिजाइनर कभी आप समझो इसकी इस्तेमाल किया जा सकता है, जरूर करो। ये देखो, अब आपने यहाँ पे इन सबको किया सिलेक्ट ऐसे, और क्रॉप पे क्लिक कर दिया। ये क्रॉप करता है, ये आ गया। ठीक है, अगर आप इसकी बाउंड्री मिस कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं लेनी। बाउंड्री अगर मिस कर रहे हो तो आप ये काम करते, क्या काम करते, इस सर्कल की एक कॉपी रख लेते अपने पास, इसी के ऊपर एक कॉपी बना के रख लेते। सिलेक्ट किया सर्कल, कॉपी। आपने देखा क्रॉप में उसकी बाउंड्री खत्म हो जाती है। आप चाह रहे फुटबॉल की बाउंड्री भी नजर आए, तो आप एक काम करो, इसकी कॉपी बना के, कॉपी इसके ऊपर रख लो इन फ्रंट। ये देखो, एक सर्कल ये बना हुआ ना लेयर पैनल में, एक और ऊपर बन जाएगा, पेस्ट इन फ्रंट। दूसरा भी बन गया, उसी के। सिलेक्ट नहीं किया, दोबारा से करो। वो सॉरी, मैंने उसको सिलेक्ट सारों को किया हुआ है। सिलेक्शन कैंसिल करो, सिर्फ इस सर्कल की सिलेक्शन करनी है। कॉपी पेस्ट तो नहीं डबल हो गया, चले कोई बात नहीं, वो भी क्या खैर है। अच्छा ये सर्कल है, इसको सिलेक्ट करके इसकी कॉपी करके रख लो ऐसे, कॉपी। अब आप लेयर पैनल में देखो एक नई लेयर बनने लगी है, उसी टाइप की, उसी साइज की, उसी कलर की। ये लो, ये बन गई। और ये बन जो गई है इसको कर दो ऑफ वक्ती तौर पे। अब आप
ऑन बाद में कर लेना, जब आपका काम हो जाएगा ऑन कर लेना। यहाँ पे क्लिक करो, और जो क्रॉप है वो भी शामिल, जो जिन जो करना है वो भी शामिल, और क्रॉप पे क्लिक कर दो। ये आपका जॉब डन हो गई, क्रॉप का एक्शन कंप्लीट है। करने के बाद अब आप अगर गौर करो, वो सारे ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बन गया है, चेक करो। और जो जो सर्कल का जितना जितना पार्ट रह गया है वो दिख रहा है, जो उससे बाहर था वो निकल गया है। क्रॉप वाला एरिया तो हो गया काम खत्म। अब आप इसके ऊपर इस सर्कल को ऑन कर लो। हमें बात को सर्कल को ऑन कर लो। वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ा लो। ये आपके स्ट्रोक का वेट बढ़ रहा है, स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक का वेट आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। या स्ट्रोक आपने कम करना है, कम कर लो। सॉरी, ये मैंने असल में ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए उसको वो कर रहा है, मैंने ग्रुप को थोड़ी करना था। ग्रुप को मैं विदाउट स्ट्रोक रखना है, रख दो 0, ठीक है। मैं ऊपर वाला जो सर्कल है उसका वेट बढ़ाऊंगा यहां से। ये लो, हर चीज को तो सोच समझ के करना कि किससे क्या होता है। और ये स्ट्रोक लग रहा है, अगर आप गौर करो इसके ऊपर, आप जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स डालना चाह रहे हो, स्ट्रोक में चले जाओ। बाकी तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था। डैशेस लगानी है, इनसाइड पुश करना है, डैशेस को ऑफ करो तो ये ऑप्शन आती है। डैशेस ऑन करते ही ऑप्शन नहीं आती ये वाली। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये सेंटर लाइन है, इसको इनसाइड मैंने करना था, तो मैं उसको ये कहूंगा कि यार पहले डैश ऑफ कर देना, फिर ये अवेलेबल होती है इनसाइड आउटसाइड, ये पहले कर लेना, करने के बाद फिर डैश ऑन कर देना। अब ये इनसाइड की तरफ डैशेज सेंटर पॉइंट की तरफ जाएंगे, और अगर आउटसाइड करना है एक क्लिक पे आउटसाइड हो जाएगा। दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड, एंड दिस इज सेंटर। ये तो मैंने बहुत दिन से आपको बता रहा हूं ना, ये मैं में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। जो इसमें एक चीज नहीं आपको बताई है, वो कॉर्नर एक्शन नहीं बताया और कैप्स नहीं बताई, ये भी देख लो आज, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। अब ये क्या करता है, इसे जरा क्लोजअप देखो। ये डैश के ऊपर गौर करना, डैश सर्कल की जो है इस पे गौर कीजिएगा, मैं आपको इसका एग्जैक्टली बताना चाह रहा हूँ। डैश का साइज मैं कर देता हूँ छोटा, यहां से कर लो या स्ट्रोक में जाके यहां से कर लो, एक ही बात है। ये डैश का साइज मैंने कर दिया छोटा, और इसको कर देता हूं आउटसाइड। डैश ऑफ करोगे तो ये ऑन होगा। ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ये सेंटर बाय डिफॉल्ट जो होता है। अगर आउटसाइड आप करना है आउटसाइड कर दो, ये डैश को ऑन कर दो। ये डैश जो आपको यहां पे नजर आ रही है शार्प नजर आ रही है, इनको बोलते हैं कैप्स, ये यहां से राउंड पे हो जाते हैं। ये मिला दिए, ये जुदा कर दिए, और ये इनके इस पार्ट को और इस पार्ट को अगर राउंड करना है, राउंड यहां से होता है। और इसका साइज जरा छोटा कर दे ताकि आपको नजर आए, दिख रहा है। पहले आपको शार्प एज इसके, इसे बोलते हैं कैप्स, ये स्ट्रोक के कैप्स हैं। और ये कब, जब डैश ऑन होगा तो फिर इसका काम है, वरना नहीं। ये देखो, दिस इज शार्प, दिस इज राउंड, और दिस इज नियर टू ईच अदर। ये थोड़ा पीछे खींच देता है पॉइंट से, ये बिल्कुल क्लोज ले लेता है पॉइंट के। और अगर आपने राउंड करना तो ये कर देना यहां से, शक्ल ही बदल जाती है। और ये किस में नजर आता है, जब डैश ऑन हो। डैश ऑन नहीं होगी तो फिर ये कैप्स का कोई काम नहीं होता। बात बस पूछते हैं सर कैप्स का रोल कब होता है, जब डैश ऑन होती है तब रोल होता है। बाकी इनका कॉम्बिनेशन आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं, याद है मैंने बहुत दिन पहले बताया था। आप गैप को कम करना चाह रहे हो कम कर लो, ये लो, डैश एंड गैप का कॉम्बिनेशन बढ़ाना चाह रहे हो बढ़ा लो, ये लो। 12 डैश है और 20 का कैप गैप है, ठीक है। ये यहां से कंट्रोल कर लेना। अब आपको समझ आ रही होगी कि ये क्या करता है, डैश एंड गैप, और इसका रोल होता है इसके साथ। अगर ये ऑफ कर दोगे तो नहीं पता चलेगा आपको कुछ भी। अच्छा, ये मैंने आपको क्रॉप का बताया, क्रॉप समझे होगे क्यों करते हैं। और अगर मैं आपको ये कहूं कि क्रॉप टेक्स्ट भी हो सकता है, अभी तक जितनी भी ऑप्शन करवाई है मैंने कहा टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करके देखा करो। बाद में तो आपको जरूरत पड़ जाती है, अब आपको सर क्या जरूरत पड़ सकती है, ये देखो।
इसकी कॉपी निकाल लेती हूँ। क्रॉप की एक और एग्जांपल देख लो, और इस बार मैं टेक्स्ट को भी इस्तेमाल करूंगा जो एरिया क्रॉप रिक्वायर्ड होगा, और अपने बाकी जो शेप्स को भी इस्तेमाल करूंगा। ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे शेप बना लेता हूँ। शेप की जरूरी नहीं होता कि शेप का हम फिल को इस्तेमाल करेंगे। फिल कर दो इसमें, ये लो, ये रेड आपका सर्कल यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं। सिलेक्ट करो, कॉपीज यहाँ पे बना लेते हैं। कुछ आप देख रहे हो बाउंड्री से बाहर चले गए। मैं अब आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये बाउंड्री से बाहर जो चीज होती है वो तो प्रिंट ही नहीं होती। इसका आप लोगों को पता है ना, बाउंड्री से बाहर जो भी होता है वो प्रिंट नहीं होता। जैसे ये आपने कंटेंट अपना बना दिया, अब आप देखो ये यहां रख दिया। थोड़ा सा इसको मैं चले स्ट्रेच भी कर देता हूं। ये लो, ये कंटेंट आपका। आपको पता है कि अगर मैं इस आर्टबोर्ड की प्रिंटिंग निकालूंगा या जेपीजी बनाऊंगा या पीडीएफ बनाऊंगा, आउटसाइड आर्टबोर्ड देयर इज नथिंग। अब इसको अगर आप दो तरीकों से इसको टैकल कर सकते हो, और एक काम और करके दिखाता हूं। मैं टेक्स्ट भी लिख लेता हूं थोड़ा सा। ट्रेनिंग्स, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसको मैं यहां रख देता हूं। चलो यहां रख देता हूं, और एक काम करूंगा, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। कर दिया, इसकी कुछ कॉपीज बना लेता हूं। अब मुझे बताओ, क्या हमारे पास कोई तरीका है कि आर्टबोर्ड का एरिया सिर्फ जो है, सिर्फ एरिया जो है वो रह जाए, बाकी चीजें खत्म हो जाए आउटसाइड दैट एरिया? एक तरीका मैंने बता दिया हुआ है। क्या? क्रॉप। अब इसके ऊपर एक बॉक्स बनाओ, आर्टबोर्ड के साइज का बनाओ, सारों को सिलेक्ट करके क्रॉप कर दो, जो बाहर होगा खत्म हो जाएगा। एक और तरीका है, वो मैंने बहुत दिन पहले सिखाया था। वो क्या था? क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क नहीं था वो। अब एक रेक्टेंगल बनाओ, सारों को सिलेक्ट करके क्लिप कर दो उसके अंदर, जो बाहर वाला एरिया वो खत्म हो जाएगा, अंदर उसका कैप्चर हो जाएगा। क्लिप यही तो कर रहा था, इमेज को क्लिप नहीं किया था। ऊपर आपने क्या रखा था? शेप, रेक्टेंगल भी हो सकती है वो। नीचे क्या रखा था? इमेज। इमेज या शेप्स, दोनों के लिए वैलिड है क्लिपिंग मास्क। आज तक मैंने शेप्स के ऊपर क्लिपिंग मास्क नहीं किया था, इसलिए आपको शायद नहीं पता चला कि ये काम आपका क्रॉप के बजाय क्लिपिंग मास्क से भी हो जाता है। करूं क्या? ये देखो, आप एक रेक्टेंगल बनाओ, इसका साइज रख दो जितना हार्डबोर्ड है, रख दिया। अब आपने क्या करना है? सबको सिलेक्ट करना है, सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल होता है, यहां से आपने सबको सिलेक्ट कर लिया। सब सिलेक्ट हो गए ना? और ये लेयर आपको लेयर पैनल में नजर भी आ जाएंगी कि टेक्स्ट भी सिलेक्ट है, फिर शेप्स जितनी है उसको भी सिलेक्ट हैं, जितनी भी हैं सिलेक्ट हुई हुई है ना, नजर आ रही हैं। अब आप इसको दो कर सकते हो काम, या तो क्रॉप कर लो। क्रॉप और क्लिपिंग मास्क में फर्क क्या होगा फिर? क्रॉप से भी वो एरिया जो इसके अंदर है वो रह जाएगा, बाहर वाला खत्म हो जाएगा। क्लिपिंग मास्क में भी यही होगा, जो उस बॉक्स के नीचे जो ऑब्जेक्ट पड़े उसके अंदर क्लिप हो जाएंगे, बाकी कट जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। लेकिन एक उसमें एडवांटेज होगा क्लिपिंग मास्क में, ना ना प्रिंट तो दोनों कर सकते हैं। एडवांटेज क्या होगा आपको याद है? जब क्लिप करते हो ग्रुप बनता है, नीचे इमेज को अलग से हम दाएं बाएं नहीं कर सकते, तो इसमें भी इसको इमेज समझो ना। तो बाद में आप कहते हो ये सर्कल थोड़ा सा इधर से गया, थोड़ा कट गया, इधर थोड़ा कर दिया जाए, टेक्स्ट थोड़ा इधर निकल गया, थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, नीचे कर दिया जाए। तो क्लिपिंग ग्रुप में ये फैसिलिटी है, क्रॉप में नहीं है। करके दिखाता हूं, उम्मीद है आपने पिक की है बात, क्योंकि कल मैं यही कर रहा था। मैं क्लिपिंग ग्रुप में जाके ऑब्जेक्ट को क्लिक करके दाएं बाएं नहीं कर रहा था, रोटेट नहीं कर रहा था। सब कुछ होता है ना? तो इसमें अगर हम आपको टेक्स्ट को उल्टा कर दो, क्रॉप में तो नहीं होगा। क्रॉप में तो कट गया, वो हो गया, बस फाइनल हो गया।
लेकिन क्रिपिंग ग्रुप की वजह से नीचे वाला लेयर उनको आप दाएं बाएं ऊपर नीचे साइज वाइज रोटेट सब कुछ कर सकते हैं। ये एडवांटेज है। अब मैं इस बार करूंगा क्या, क्लिपिंग मास्क। ये लो, लेकिन ये डिफरेंट है फ्रॉम क्रॉप। लग रहा है ऐसा कि वही जो क्रॉप ने किया था वही किया इसने, लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स, मूवमेंट कंट्रोल की जा सकती है। कहाँ है ये ग्रुप, ये है ग्रुप। और इसमें आप इंडिविजुअली हर एक ऑब्जेक्ट को दाएं बाएं कर सकते हो। ये उसमें नहीं होता क्रॉप में। मैं अगर आपको कहूं यार ये जो ऊपर ट्रेनिंग है, ये ऊपर जो ट्रेनिंग है, ऊपर जो ट्रेनिंग है इसको थोड़ा सा बाहर कर दो, अंदर कर दो, ऊपर कर दो, नीचे कर दो, इसमें किया जा सकता है। करूं क्या, ये देखो ऊपर ट्रेनिंग। मैं कहता हूं यार ये थोड़ा सा ना इसको पीछे ले आए, इसको सिलेक्ट करके पीछे ले आओ। क्या ख्याल है, डबल क्लिक करो, ये एक्टिव हो जाएगा। डबल क्लिक करने से वो पार्ट एक्टिव हो जाएगा क्लिपिंग के अंदर। और ये काम अगर कहा जाए कि आप करके दिखाओ, ये देखो ये सारे। और अगर आप पूरे को इकट्ठा ये ऊपर नीचे वैसे कर सकते हैं, जैसे पूरे को करना है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ये लो। ये काम हम क्रॉप में नहीं कर सकते, ये ऊपर करना है। एक चीज याद रखना, जैसे मैं डन करूंगा ना, जो बाहर है बाहर ही रहेगा, तो क्लिप हुआ हुआ है। करूं, यहां से एग्जिट करना है, ये एग्जिट है, ये कॉर्नर पे स्टेप बाय स्टेप। वो देख रहे हो हेड कट गया उसका। क्लिप करने के बावजूद तो आपके पास पावर होती है इंडिविजुअली और ऑब्जेक्ट की तरतीब आगे पीछे करने की। क्रॉप में नहीं होती। क्रॉप में एक दफा हो गया सो हो गया, बात खत्म, क्रॉप कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास अवेलेबल है ये फैसिलिटी कि अगर आप चाहो तो इस ऑप्शन को, क्रॉप को आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है अगर करना चाहो तो। ठीक है, इस तरह के आपने लेआउट्स रेडी करने हो तो आप क्रॉप करने के लिए ये काम किया जा सकता है। और ये अगर आपने सर्कल में भी करना होता है, सर्कल बनाते, स्टार बनाते, पॉलीगॉन बनाते, जो पॉलीगॉन ऊपर है वो नीचे वाले पार्ट को जो उसके अंदर होगा वो रख देगा, पॉलीगॉन से बाहर वाला हिस्सा कट जाए, बाल कलर की जरूरत पड़ जाती है तो आप क्रॉप को इस्तेमाल कर। नेक्स्ट जी, क्रॉप के बाद आगे क्या है, आउटलाइन। और आखिरी है जी माइनस बैक। जल्दी जल्दी से खत्म करवाऊं फिर मैं आपको ना कुछ और टूल्स की तरफ लेके चलना चाह रहा हूं, जो और वो मैं आपको बताता हूं उसका इस्तेमाल क्या है। सेकंड लास्ट ऑप्शन है जी, आखिरी ऑप्शन बिल्कुल इजी सी है। जिसको माइनस फ्रंट समझ आ गया ना तो माइनस बैक उसके बिल्कुल उल्टी ऑप्शन है। ठीक है, माइनस फ्रंट एंड माइनस बैक। पहले इसी को देख लो, आर्टबोर्ड, एक नया आर्टबोर्ड, कंट्रोल जीरो, ये लो, ये जी माइनस बैक। पाथफाइंडर में ऑप्शन का नाम माइनस बैक, नाम से जाहिर है क्या होने वाला है। ये लो, ये लो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। ये लो, कॉपी निकाल ली, कलर डिफरेंट कर दे तो ताकि आपको दिखो। माइनस बैक क्या करेगा स्टूडेंट, ऊपर ऑब्जेक्ट वैसे ही पड़ा रहेगा, जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक जो बाउंड्री नजर आ रही है वो खत्म हो जाएगी। नीचे वाला ऑब्जेक्ट माइनस होना है, ये वाला एरिया माइनस होना है, ये वाला माइनस बैक। माइनस फ्रंट में क्या होता था,
ऊपर जो फ्रंट वाला शेप है वो नीचे को उतना माइनस कर देता था। ये उल्टा करेगा। मून नहीं बनाया था कल, ये वही चीज है। अब इसमें मून का कौन सा पार्ट रह जाएगा? जो ऊपर वाला है, नीचे वाला उसमें से माइनस हो जाएगा। ये लो। लेकिन उसमें एक एडिशनल फीचर होती है एक्सपैंड की, जो कल आपको बोली थी, वो इसमें नहीं है। एक्सपैंड याद रखना सिर्फ 4 ऑप्शन के लिए रिजर्व है ऊपर वाली, जो कल खत्म हो गई थी। आज जितनी भी आपको करवाई है इसमें एक्सपैंड का कोई रोल नहीं है। वो एक्सपैंड से समझते हो ना कि आपके पास एक्स्ट्रा फैसिलिटी थी चेंज करने की। ये जी माइनस बैक, ये है लास्ट वाला। उसमें माइनस फ्रंट होता था, इसमें माइनस बैक होती है। बस इतना सा फर्क है। अब इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। ये आपके पास एक शेप माइनस बैक से आपने बना ली, और अब आप अपना कंटेंट इसका बनाना चाह रहे हो। मैं कलर इसका रेड कर देता हूँ फिल का, ये लो, या ब्लैक कर लो ये। अब मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, काम ये करता हूँ कि पॉइंट इसका, सेंटर पॉइंट इसका किधर है? आर प्रेस करो, रोटेट करवाता हूं उसको। आर रोटेट के लिए होता है, यहां इस टूल पे क्लिक कर दो, ये टूल। अब देखो सेंटर पॉइंट किधर नजर आ रहा है? आपको सेंटर में नजर आ रहा होगा, ये ब्लू सा। ये इस पॉइंट को आपने मूव करके यहां पे लेके आना हो। कैसे लेके आना है याद है? ऑल्ट के साथ। ऑल्ट प्रेस पहले करना है, फिर ड्रैग करके इस पॉइंट को यहां मूव कर लो। और जैसे ही आपने माउस पहले छोड़ना है, ऑल्ट बाद में बॉक्स आएगा रोटेट का, एंगल बताना है कितना। 20 पॉइंट्स, 20 डिग्री। कॉपी, ये लो, कंट्रोल डी। अब आपको सर ये बना क्या है? ऑब्जेक्ट बने हैं उतने, एक छोड़ के एक का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिखाई भी दे ना कि हुआ क्या। माइनस बैक से एक चीज बनाई और उसको रोटेट के साथ मजीद कंटेंट अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर लिया। ये लो। These are the lollipop बना दी। अब डिपेंड करता है। अच्छा, मजे की बात सुनो, ये एक चीज मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई। ये लो, अलग अलग ग्रुप आपका अवेलेबल है। अंडू करता हूं। बाद में स्टूडेंट कहती हैं सर इसमें से ब्लैक्स को अलग कर दें और रेड्स को अलग कर दें। दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या? आप उन ब्लैक्स वाले को यहां पे सिलेक्ट कर लो, ऐसे। इसमें लगेगा टाइम, है ना? टाइम लगेगा ना? Yes. ये लो, ये कितने हैं? तकरीबन 10-15 हैं। अगर ये 100 होते तो इस तरह अगर मैं सिलेक्ट करता तो टाइम कितना लगता? इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। एक काम करता हूं, इसका कलर कर देता हूं डार्क ग्रीन, ये वाला। अब अगर आपने यही काम करना हो सिलेक्शन का, आपके पास एक मैजिक टूल है। लेसो तो देख लिया, मैजिक भी समझो। क्या टूल है? मैजिक। काम क्या है इसका? मैजिक। काम क्या है? काम ये है कि आप इसमें से जिस कलर को क्लिक करोगे उस कलर के साथ सिमिलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे खुद ही। दिस इज मैजिक। करूं क्लिक? रेड करने हैं या ग्रीन करने हैं? ग्रीन करने हैं। Yes. इधर देखो, अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं है ना, इधर नजर आ रही है, लेकिन क्लिक करते ही देखो वही काम जो मुश्किल अंदाज में करना पड़ा। अभी तो 15 हैं, 10 हैं, 1000 होते तो इस तरह अगर सिलेक्ट करोगे जैसे मैंने पहले किया था, लग पता जाएगा आपको। और हो सकता है कोई सिलेक्शन में मिस भी हो जाए। कितने आराम से हो गया काम। और अगर रेड को सिलेक्ट करना है तो रेड भी सीजन सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, जब कभी इस तरह की सिलेक्शन करो तो आर्ट बोर्ड के ऊपर रेड इधर भी है, आर्ट बोर्ड रेड उधर भी है, साथ वाले भी तो रेड है। ये सिमिलर कलर्स को पिक कर लेता है, चाहे वो किसी भी आर्ट बोर्ड पे हो। तो कभी जब कंटेंट बनाओ, एक चीज का ख्याल रखो, उसके अंदर कोई ऐसा कलर इस्तेमाल कर लो जो दूसरे आर्ट बोर्ड या तीसरे आर्ट बोर्ड पे इस्तेमाल ना हो।
वरना मैजिक का रिजल्ट डिस्टर्ब भी कर सकता है। रेड पे क्लिक करूं, देखूं क्या होता है। और दिखाने से पहले एक काम और करता हूं, मैं यहां पे एक दो स्टार बना लेता हूं, एक ये, एक ये। इनके अंदर भी कलर वही रख देता हूं जो आपके रेड वाला ये रखा था ना, ये। और इसमें भी, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और एक ग्रीन रख देता हूं, एक रेड रख देता हूं, जरा गौर करना। कुछ अच्छी चीजें होती हैं टूल में, कुछ अच्छी नहीं भी होती चीजें। इसमें जब कोई चीज बनाओ ना, उसमें ऐसे कलर इस्तेमाल करो जो किसी और आर्टबोर्ड के ऊपर, मतलब एक लोगो बना रहे हो, लोगो के अंदर ऐसे कलर इस्तेमाल कर लो जो आपने किसी और आर्टबोर्ड पे इस्तेमाल ना किए हों। और ये क्यों करना है कि कभी 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 जरूरत पड़े सिलेक्शन करने की, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं काफी सारे, तो आप उसके एक कलर के ऊपर क्लिक करोगे, उसका सिमिलैरिटीज की बेस पे बाकी ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट खुद ही हो जाते हैं। तो इसमें ये फ्लॉप है ट्रिक उस सूरत में अगर वो कलर आपके किसी और आर्टबोर्ड पे भी मिल गया, आपस में सेम हो गया, तो ये करता है सिमिलर कलर्स को पिक। अगर इस आर्टबोर्ड पे हो जाए हरज नहीं है, लेकिन वो कलर अगर किसी और आर्टबोर्ड पे किसी डिजाइन का हिस्सा है, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। इधर का कलर चेंज करोगे उधर भी हो जाएगा। ये मसला हो सकता है। तो इसलिए कलर, जब कभी कोई चीज बनाओ, उसमें कलर ऐसा इस्तेमाल कर लो जिसको बाद में आप कर लेना जो भी करना है, लेकिन ऐसा कलर अगर आप समझते हो यार इसको मैंने सिलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट कर लिया इसके ऊपर, तो ऐसा कलर उस पर रखना। जैसे ये समझो ये लोगो बना हुआ है, ये गोल सा, इसमें दो कलर इस्तेमाल हुए हैं, एक रेड, एक ग्रीन। तो आप यहाँ पे ऐसे कलर इस्तेमाल करो, रेड की बजाय कोई और कलर यूज कर लो, या आप अपने आर्टबोर्ड को फोकस करो, बाकियों को अलग रखो, फिर ये एक नई फाइल में रखो। अब ये देखो, इसका किसी से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये वहां पे फायदेमंद है। अगर मैं देखो, ये सिर्फ मैंने अलग इससे बना दी है कि आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। मैजिक, ग्रीन पे क्लिक करूंगा, क्या स्टार नहीं सिलेक्ट हो गया नीचे? Yes, sir. रेड पे क्लिक करूंगा, क्या वो नीचे रेड नहीं स्टार सिलेक्ट हो गया नीचे? Yes. इसका मतलब है सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट करता है मैजिक। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब कभी कोई डिजाइन रेडी करो उस आर्टबोर्ड पर, तो उनमें कलर्स जो इस्तेमाल सिमिलर है करने हैं, और उनको कल को कभी चेंज भी करना हो तो एक क्लिक के ऊपर वो सिलेक्ट हो जाए। और जब ये सिलेक्ट हुए हैं, अब कलर चेंज करूंगा, तो ये देखो क्या होने लगा है। सिर्फ कलर फिल की बात नहीं कर रहा, स्ट्रोक को भी चेंज करूंगा होगा, क्योंकि सिलेक्ट है। ये देखो, चेक करो, देख रहे हो? सब पे नहीं हो रहा? हो रहा है ना। और सिर्फ यही नहीं हो रहा, आप अगर स्ट्रोक के ऊपर वर्क करोगे वो भी होगा, ये देखो, क्योंकि सिलेक्ट है। चेक करो, स्ट्रोक का वेट भी बढ़ रहा है। कलर बताओ इसका, कलर मैं इसका ब्लू बता दूं, यहाँ स्ट्रोक का वेट भी देखो हो रहा है। स्ट्रोक अटेम्प्ट उसके ऊपर, ये लो, काम करना है काम कर लो। अगर सिर्फ स्ट्रोक का फिर ये काम नहीं होता, बल्कि आगे आपके ये बेसिक कोई ब्रशेस की शेप्स भी हैं, ये भी लगा सकते हो। चेक करो, लग रही है क्या? चेक करो, ये क्लोजअप देखो इसका, लग रहा है स्ट्रोक, वो देखो स्टार पे भी लग गया, उधर भी लग गया। वो ब्रश का एक स्टाइल लग गया जो भी आपने इस लिस्ट में से सिलेक्ट किया है। और आपको पता है ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, इसको इस्तेमाल किया करो, ठीक है। ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ से आप जाओ, क्लिक करोगे, उसका अटेम्प्ट होता हुआ, अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। समझ रहे बात को? बाकी वेट कम कर लिया करो अगर बहुत ज्यादा उसमें प्रेजेंस उसकी हाई है तो। Okay. समझ आई बात? स्ट्रोक डन करना है, स्ट्रोक डन कर देते हैं। मुझे ये बताओ, ऊपर वाले चार टूल का समझ आया है? चारों टूल का रोल समझ आया है? सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लेसो टूल, और मैजिक बैंड टूल। मैजिक बैंड टूल अभी खत्म नहीं हुई बात। एक तो मैंने बोला ये सिमिलर कलर को पिक करने के लिए होता है,
पिक करके उसके साथ क्या करते हो आप ट्रीट, वो आप के अगला फिलिंग करते हो, स्ट्रोक चेंज करते हो, या उसको डिलीट ही कर देते हो, डिलीट कर देते हो। ये लो, सेलेक्ट हो गए, डिलीट, वो निकाल ही दिया मैंने बीच में से। सिर्फ वही डिलीट नहीं हुआ, वो नीचे स्टार भी डिलीट हो गया, तो वो भी सिलेक्ट था। अंडू कर देती हूँ। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन सी ऑप्शन रह गई आपकी पाथफाइंडर में, जल्दी से वाइंड अप करके आगे चलते हैं। अच्छा, आउटलाइन की ऑप्शन रह गई। आउटलाइन ऑप्शन क्या करती है? लास्ट ऑप्शन इज, और साथ ही बाकी टूल्स भी खत्म होने जा रहे हैं, देख रहे हो। ये टूल में मैंने आपको क्या बता नहीं दिया, ऐड एंकर का काम और एंकर पॉइंट टूल का काम, ये भी हो गया। क्या मैंने बता नहीं दिया आज कर्वेचर का काम, कर्व्स वगैरह निकालने के लिए? अगर कहते हो इसका प्रैक्टिकल एक और करके दिखाता हूं, लेकिन आखिरी ऑप्शन सीख लो, पाथफाइंडर। ताकि पाथ फाइंडर तो हो गया ना फिनिश। पाथ फाइंडर के चक्कर में मैंने 4 टूल और आपको बता दिए हैं, इस्तेमाल साथ साथ कंप्लीट हो रहा है। टूल्स हम खत्म करते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि हम 16 तारीख के पास जब पहुंचेंगे तो ये टूल्स हमारे ऑलमोस्ट पूरे खत्म हो चुके होंगे। ये देखो, आउटलाइन। आउटलाइन का काम क्या होता है, ये देखो। मैं कुछ, लास्ट ऑप्शन है, माइनस बैक इज ओके, लास्ट ऑप्शन इज आउटलाइन। आउटलाइन ये करते हैं स्टूडेंट्स, कभी आपने गौर किया हो, ये मैं फिल करता हूं ब्लैक कलर का सर्कल, फिल है। स्टूडेंट्स जरा गौर करना, आउटलाइन का रोल क्या है। फिल है, फिल है इसका ब्लैक, एक और सर्कल। फिल है इसका रेड, एक और सर्कल। फिल है इसका ग्रीन, एक और सर्कल। फिल है इसका ब्लू। बाद का स्टूडेंट कहते हैं आउटलाइन क्रिएट कर दें। स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, मैंने जब सारों को सिलेक्ट किया, सारों को सिलेक्ट किया और करने के बाद अगर मैं, ये जरा टेक्स्ट को बाहर निकाल देते, शिफ्ट के साथ प्रेस करके टेक्स्ट को बाहर निकाल दिया। 4 शेप सेलेक्ट है मेरी, ठीक है। आउटलाइन की ऑप्शन क्या कर रही है, आप ने कहा सर सारा कुछ आपने बता दिया, आउटलाइन भी बता दें। आउटलाइन ऑप्शन क्या करती है, आपका जो करंट कंटेंट है फिल, उसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर देगा। ब्लू, रेड, ब्लैक एंड, एक काम में करता हूं, एक इसमें प्रॉब्लम है। अगर तो ये अलग अलग हैं तो वही होगा जो मैंने कहा है। क्या कहा है मैंने? हाँ, जो इसका फिल है ना, वो फिल खत्म करके इसको आउटलाइन में फेंक देगा जाके। कर दूं क्या? ये है, हो गया। अब आपको दिख क्यों नहीं रहा, आउटलाइन ऑफ है, आउटलाइन का वेट बढ़ाओ। जो जो कलर था वो उसके आउटलाइन में कर दिया। बाद बाद आप कोई अपना कंटेंट बना लेते हो, बनाने के बाद कहते हो यार फिलिंग नहीं चाहिए, इसकी आउटलाइन चाहिए थी मुझे, डिजाइन में मुझे आउटलाइन रिक्वायर्ड है, फिल नहीं चाहिए था। तो आप ये इसको बजाय ये कि दोबारा से बनाओ और उसके फिल को आप खत्म करके आउटलाइन की कलर ऑन करो, इतनी मेहनत जो करनी है, ये क्यों नहीं कर देते? जो ब्लू फिल वाला है उसकी आउटलाइन ब्लू हो गई, जो ब्लैक फिल वाला है उसकी आउटलाइन ब्लैक हो गई, जो रेड फिल वाला है उसकी आउटलाइन रेड हो गई, और जो ग्रीन फिल वाला था उसकी आउटलाइन ग्रीन हो गई है। और ऑप्शन का नाम क्या है? आउटलाइन। लेकिन इसमें अगर आप इस तरह करेंगे कि ये आपस में कनेक्टेड हों,
तो रिजल्ट कुछ डिफरेंट आएगा। वो क्या आएगा वो देख, ये देखो। अब इसमें बताओ मुझे सबसे बॉटम पे सर्कल कौन सा है? आप कहोगे सर ब्लैक है। उसके ऊपर कौन सा है? रेड है। उसके ऊपर कौन सा? एक आपका सर्कल रेड दो जगह से इफेक्ट होगा। इसकी आउटलाइन ब्लू वाला और इसकी आउटलाइन ग्रीन वाली। क्या होने वाला है? ये थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट होगा। अगर तो सेपरेट है तो अपनी अपनी फिल को स्ट्रोक के साथ वो चेंज कर लेगा, कलर्स को प्लेसमेंट करके। लेकिन अगर ये कनेक्टेड हैं तो क्या होने वाला है, ये जरा गौर करना। जब ये कर दो तो आपका फ्रेम में कुछ नजर नहीं आ रहा होता। स्ट्रोक बढ़ा के देखो। अब आपको सर हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो ब्लैक था कलर वो ब्लैक में गया, लेकिन ब्लैक इज अफेक्टेड बाय ब्लू पार्ट, ग्रीन पार्ट एंड रेड पार्ट। सबसे बॉटम पे कौन सा था? ब्लैक। ब्लैक के ऊपर तीन सर्कल हिट कर रहे हैं उसको, जैसा ट्रिम में नहीं हुआ था। इसमें आउटलाइन उस कलर की उस पार्ट में आ जाएगी। जहां पे वो कॉमनली हिट कर रहा होगा उस पार्ट में उसका कलर फिल का नहीं, स्ट्रोक का आ जाएगा। अब आप देखो ब्लैक के अंदर तीन स्ट्रोक अलग अलग कलर के नजर आ रहे हैं। एक तो अपना वो कैरी कर रहा है, उस पार्ट में कैरी कर रहा है जिसके ऊपर कुछ नहीं था। लेकिन जिसके ऊपर कुछ था, ब्लैक के ऊपर ब्लू भी था, ब्लैक के ऊपर रेड भी था, ब्लैक के ऊपर ग्रीन भी था। जो कॉमन एरियाज देखो, वहां पे ग्रीन के अंदर ग्रीन आ गया है, ब्लू के अंदर ब्लू आ गया, रेड के ऊपर रेड कलर आ चुका है। अगर आप इसको सेपरेट करके देखना चाहो, देख लो। अनग्रो चेक करो। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, ट्रिम भी हुआ। हर चीज अलहदा अलहदा हो गई है। तो आउटलाइन क्या करता है? आउटलाइन उस वक्त कुछ नहीं करता जब वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर जहां जहां से क्रॉसिंग हो रही होती है, अबव ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट के कलर को भी हिट करता है, प्लस ट्रिम भी कर देता है। हर चीज अलहदा हो गई है। देख रहे हो? कभी जरूरत पड़े कर सकते हो। जिसको नहीं समझ आई, इसको मैं एक सादी एग्जांपल में समझाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसके ऊपर एक ही वो बना लेता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ। और ये सर्कल के ऊपर मैं कलर रख देता हूँ ग्रीन, और एक इसके ऊपर सर्कल बना लेता हूँ और इसका कलर रख देता हूँ रेड। ये लो। अब मुझे बताओ क्या होने वाला है? स्ट्रोक को चाहे बंद कर दो, स्ट्रोक की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रोक का रोल यहाँ कुछ नहीं है, खुद ही करेगा आउटलाइन। जैसे आउटलाइन भी बोलते हैं, स्ट्रोक को चाहे बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक है ग्रीन और एक है रेड। जहां से रेड क्रॉस हो रहा है वो दो तरह से इसको हिट करेगा। क्या करेगा? आउटलाइन भी क्रिएट होगी कलर्स की, प्लस ट्रिमिंग भी हो जाएगी। हो गई है? कलर्स देख रहे हैं? स्ट्रोक हाई करो। और जो कॉमन एरिया था उसको इफेक्ट किया बाउंड्री को भी। अपनी बाउंड्री तो रख रहा है रेड, बल्कि उसकी बाउंड्री भी खराब कर रहा है अबव होने की वजह से। अगर अलग अलग होते कुछ ना होता। अब आपने इसको ग्रुप को करना है अनग्रुप, तो फिर समझ आएगी आपको हुआ क्या है। देख रहे हो ना? वो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया, ट्रिमिंग भी हुई है। और आपका आउटलाइन का कलर नीचे वाली आउटलाइन का जो कलर है उसको जाके इफेक्ट किया है, जहां पे वो कनेक्ट हो रहा है कॉमन एरिया को। सिर्फ कॉमन एरिया को इफेक्ट करेगा, आउटर एरिया को कुछ नहीं किया। अपने कलर्स रिटेन रखे। दिस इज ऑल अबाउट आउटलाइन। और अब मैं आपको आखिरी फ्यू मिनट्स हमारे पास रह गए, तो मैं आपको ना एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटा सा काम, एक छोटी सी आपको एक डेमो, और डेमो के साथ एक टूल को एक्सप्लोर करते हैं।
और मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि हम यहाँ पे एक अम्ब्रेला क्रिएट करेंगे। अम्ब्रेला क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, ये देखिएगा, कोई लोगो है, कंपनी का नाम है अम्ब्रेला कंपनी। बात बताया थी, चलो मैंने, अब ये देखो, सर्कल ड्रॉ करते हैं। फिल मैं इसकी कर देता हूं ऑफ, स्ट्रोक का कर देता हूं जस्ट 0.5। इसकी कॉपीज निकाल लेते हैं। कंट्रोल डी। ठीक है, अब नीचे वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट के एंकर्स को एक्टिव करने लगा और डिलीट कर देता हूं। समझ आइए, नीचे वाले पार्ट को, एंकर्स को एक्टिव किया, डिलीट कर दिया, खत्म नहीं हो गया नीचे वाली आर्क पूरी जो उसके साथ कनेक्टेड थी। अब अगली बात, अगर थोड़ा सा इसको नीचे कर ले तो बेहतर है, नीचे कर लेती हूँ। ये लो, वेट बढ़ाना बढ़ा लो, फिर आपको दिखाई देने में मसला हो रहा है। आग को पकड़ते हैं, ये आर्क, और यहां पे स्टूडेंट्स रूलर, रूलर, रूलर ऑन कर लो। रूलर क्यों ऑन करना है? ताकि बैलेंस रहे। आर्क ले लो, एंकर से एंकर की तरफ लेके जाना है और इनको आपस में कनेक्ट भी करना है, गैप नहीं छोड़ना। एंकर से एंकर तक कनेक्ट करना है, गैप नहीं छोड़ना। अगर आपसे गैप रह भी जाए ठीक हो जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन से कभी भी कर सकते हो, नो वरीज। अगर इसमें आपने इसी के थ्रू, अगर आप यहां पे क्रिएट करना चाहो, हैंडल भी बन गया। हैंडल को अगर आपने थोड़ा सा बेंड बेंड करना है वो भी हो जाएगा। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट एंड चेंज द वैल्यू, और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट भी बढ़ा देता हूँ। वेट बढ़ाने के लिए आपको मतलब प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज में वेट हिस्सा यहाँ से बढ़ जाता है। अगर आप कलर चेंज करना चाहो, कलर चेंज हो जाता है, स्ट्रोक का कलर है ना, स्ट्रोक का कलर चेंज हो जाता है। अगर आप इसको फर्दर, अच्छा, अगर मैं कहूँ इसके अंदर कलर्स डाल दिए जाएं, इस पार्ट में कलर डाल दिए जाए, इधर अलग इधर अलग, इसकी आसान सी ट्रिक है। ये मैंने कल भी बताई थी, आज दोबारा बता देता हूँ। वो ट्रिक क्या है? और अगर आप सारे इसको बेंड करना है, एक एंकर बना लो और यहां से जाके थोड़ा सा इसको बेंड भी कर देते हैं। एक एंकर ऐड किया। अच्छा, ये देखो, अगर मैं आपको कहूं इसके अंदर कलर्स डालने हैं रंग बिरंगा है, इसके अंदर फिलिंग कैसे हो? कोई आपको बता सकता है? कोई ऐसी चीज बताई है मैंने कि फिलिंग हो जाए इसके अंदर, हर सेगमेंट में अलग अलग फिलिंग हो जाए? ये जिस तरह बकेट नहीं होती कलर की,
आप एक हिस्से में एक उल्टा दिया, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा बकेट, ये काम। और वो होती है लाइव पेंट बकेट। वो ये कहाँ है, ये शेप बिल्डर इंशाल्लाह हम अगले रोज किसी रोज करेंगे, आज लाइव पेंट बकेट की बात कर रहा हूं। अच्छा, लाइव पेंट बकेट पे जब क्लिक करते हो आपको तीन छोटे से बॉक्सेस नजर आएंगे माउस पॉइंटर में बकेट के साथ। कलर इस वक्त सेंटर में है क्रॉस। क्रॉस का मतलब नथिंग। अगर आपको मैं ये कहूं इसके अंदर कलर चेंज होंगे एरो से, राइट एरो लेफ्ट एरो, ये देखो कलर चेंज हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। और मजे की बात है ये कलर सिर्फ इधर ही चेंज नहीं हो रहे, ऊपर भी हो रहे हैं, इधर नीचे भी ऊपर भी। वो देखो नीचे भी हो रहे हैं, वहां देख लो फिल्म में, ऊपर देख लो फिल्म में, और उस बॉक्स में देख लो फिल्म में। अच्छा, आपको कि सर ये कलर किधर से आ रहे हैं, कोई इसका फ्लो का कोई सिस्टम है? आप इसके लिए विंडो मेन्यू में आप यहां से स्वाचेस ऑन कर दो, चेक करो किधर है, ये ऑन कर दो। ये वो कलर्स हैं जो पिक कर रहा है, चेक करो। बॉक्सेस देख रहे हैं मूवमेंट उसकी, पीछे लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो। मैं अभी आ गया येलो पे, रेड पे, ब्लैक पे, व्हाइट पे, और दिस इज नथिंग, क्रॉस हो गया। जो कलर आपको जहां पे रिक्वायर्ड है वो आपने ऑन करना है और इस एरिया में जाके आपने क्लिक कर देना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेना, और एक एहतियात कर लेना कि इनका गैप नहीं होना चाहिए, आपसे टूटे ना हो। नहीं है, ओके, ऊपर से भी देखो, इधर ही नहीं इधर भी देख लेना। गैप मैंने इसीलिए कहा था गैप नहीं देने, क्योंकि इसने लाइव पेंट पकड़ ने उसके अंदर कलर डालना है। सराउंडिंग क्लोज हो, पाथ बंद हो, ओपन नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपने आर्क बनाई, थोड़ी सी पीछे रही, गैप रह गया, फिल नहीं होगा। ये एहतियात करनी है। फिर इन सबको सिलेक्ट करके आपने जाना है लाइव पेंट बकेट में, और ये देखो कलर बताओ और फिल करते जाओ। जो नीचे कलर आ रहा है ना वो फेल हो रहा है। इसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक दफा करती है दोबारा होगा नहीं, जब मर्जी करो। ये लाइव पेंट बकेट का कमाल है। आज के लिए काफी है।